क्या सच में ऐसे गुड़िया बना के सुई चुभोने से अगले आदमी की चुभती है? जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि साया चढ़ जाना, किसी के ऊपर आ गया, कोई भूत प्रेत आ गया हो और इंटरनेट में उसको एज अ फन देखा जाता है कि अरे ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता है। ये बाबा जी ऐसा करते क्या है कि वो साया चला जाता है? मेरे एक गांव की बात है, हमारे घर से 4 घर छोड़ का होगा। वो आंटी को शाम होते नहीं होते एवरी इवनिंग कि शी यूज्ड टू फ्लाई, शी वाज लाइक वो उड़ के उतना ऊपर चली गई, जब उड़ के नीचे आई तब मैं देखा भाई साहब ये क्या हो रहा है। आपका कोई एक्सपीरियंस है? आपने कभी कुछ देखा हो? नाम नहीं बताऊंगा, बैंगलोर से हैं, शी वर्क्स इन अ बैंक, और उन्होंने मुझे बोला कि शी हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मैजिक, सब जगह पे दिखाया उनको, एंड शी इज़ फेसिंग दिस फ्रॉम लास्ट 11 ईयर्स, और उनके बॉयफ्रेंड ने किया था, बिकॉज शी सेड समथिंग, आई डोंट नो, कुछ झगड़ा लड़ाई हुआ, ही गॉट सो हर्ट कि उसने ऐसा कर दिया। पहले तो उसको पता नहीं चला, लेकिन लेटर ऑन धीरे धीरे जब बीमार पड़ने लगे, इतना प्रॉब्लम्स आने लगे उसको, तब जब बोलते हैं ना प्रॉब्लम्स में ही तो लोग जाते ही दिखाने के लिए जगह जगह। जब वो गई, हर जगह पे एक ही बात हो रहा था, ब्लैक मैजिक किया, सब लोगों ने बोला ठीक भी हो जाएगी, ये करो, करते करते इट हैज़ बिन 11 ईयर्स नाउ। ठीक है, वो लाइफ में अच्छे से सेटल नहीं हो पा रही है, वो पूजा भी नहीं कर पाती, अगर पूजा करने बैठती है ना वो फेंट हो जाती है, उसको पूजा भी नहीं कर सकती है वो, उसका इंटेंसिटी देखिए, एक इतना साल हो गया। नमस्ते सभी को, मेरा नाम है दीक्षांत पिलानिया। वेलकम टू इंडियाज़ मोस्ट वर्सेटाइल पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है अनुज जी, प्रोफेशनली एक एस्ट्रोलॉजर हैं, काउंसलर हैं। आज हम अनुज जी से जानेंगे पीछे की साइंस, क्या मिथ्स हैं, कैसे ये हमारी जो ऑडियंस है, जो यूथ है, उसके लिए काम की चीज़ है, और हम इसको कैसे देख सकते हैं। सर कैसे हैं आप? राधे राधे, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा हूँ आई वुड से, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर अगेन। प्लेजर इज़ ऑल माइन सर। बेसिक से शुरू करते हैं सर। बिल्कुल। बेसिक में मैंने कहाँ से फाइंड आउट किया कि मैं सैगिटेरियस हूँ। Okay. मैंने न्यूज़पेपर, मैं ऐसे लाइब्रेरी में था, हमारे क्लास का पीरियड चल रहा था जी मैंने देखा न्यूज़पेपर पलट के, तो उसमें क्या होता है, हॉरोस्कोप होता है जी, और उसमें डेट के हिसाब से लिखा होता है कि आप ये राशि हो, यहाँ से इस बर्थ से इस हाँ, बर्थ तक, इस डेट से इस डेट तक जी, अगर आप हैं तो जी, आपकी ये राशि है। जी। तो वहाँ से सर मैंने पढ़ना शुरू किया। ओके। और मेरे को लगता है कि बहुत से लोग, मतलब जिनका परिवार इस चीज़ में मानता है, उनका तो अलग केस है, वो तो बचपन से ही अवेयर रहते हैं। बट जो लोग फैमिली वाइज अवेयर नहीं है इस चीज़ के बारे में, शायद इन्हीं कुछ चीज़ों से फाइंड आउट करते हैं। यस। तो इसी से बात शुरू करते हैं सर। जो न्यूज़पेपर में हॉरोस्कोप आता है, जी, क्या वो सही है? देखिए, अब यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे आप बोल रहे, सब लोग पहले तो, अभी तो लोग इतना न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं जितना टाइम हो गया है डिजिटली, है ना। अब न्यूज़पेपर में जो आप बोल रहे हैं ना, इतना टाइम से लेके इतना टाइम पे जिनका बर्थ होता है, तो वो लोग टॉरस हो गए, लियो हो गए, है ना, ऐसे जो आता है। अब इसको हम लोग बोलते हैं सनशाइन। अब जो एस्ट्रोलॉजी की हम बात कर रहे हैं ना, जैसे हम लोग ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो बात करेंगे, इसमें हम लोग मून शाइन से देखते हैं, ना कि सन साइन से। ठीक है, तो अगर आप राशि देखें तो जो आप पेपर में देखेंगे वो वेस्टर्न कल्चर का है सनशाइन, और हमारे यहाँ पे मून साइन, यानी कि कुंडली में, आपकी कुंडली में चंद्रमा जहाँ पे जिस राशि पे बैठता है, ठीक है, मून जहाँ पे जिस राशि पे बैठता है स्पेशली, वो आपका मून साइन हो जाता है। तो वही हम लोग एक्चुअली में राशि बोलते हैं। आपके हिसाब से न्यूज़पेपर वाली जो चीज़ है वो हमारे लिए नहीं है? नहीं, वो भी आप रिलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो रिलेट नहीं कर सकते हैं, वो भी रिलेट कर सकते हैं, लेकिन देखिए वो सिर्फ एक प्रकार का राशिफल होता है कि जैसे आज का दिन कैसा जाएगा। हाँ चलो, कल का दिन आपने देख लिया, एक हफ्ते का भी आता है कभी कभी, पहले मैंने देखा एक हफ्ते का आता है, संडे के दिन वीकली आता था पूरा, है ना। अब उसमें आप देखेंगे कि ये पूरा हफ्ता आपका कैसा जाएगा, लेकिन उस राशिफल से आप जो पढ़ रहे हैं उससे आप अपने लाइफ के मेजर आप स्टेप्स नहीं ले सकते। जैसे कौन सा बिजनेस शूट करेगा, है ना, कैसा रहेगा, आपका हेल्थ कैसा रहेगा, आपका वेल्थ कैसा रहेगा, आप किस फील्ड में जाएंगे तो आपके लिए बेनिफिट करेगा। तो वो एक प्रॉपर, जब हम कुंडली देखते हैं तभी हम बता सकते हैं। वो एक प्रकार से मान के चले, मुझे लगता है जब मैं भी पढ़ता था, वो एक मोटिवेशन आपको देता है। अच्छा, कि आप भी पढ़ते थे? या पहले हमारे घर में भी पेपर आता था ना, तो हम लोग देखते थे, और संडे के दिन स्पेशली पूरा वीकली का होता था, तो हम लोग देखते थे कि कभी कभी लिख दिया कि ये वेंसडे या थर्सडे के दिन आपको थोड़ा
थोड़ा संभाल के रहना है, एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते थे, तो आप थोड़े कॉन्शियस हो जाते थे। तो मुझे लगता है वो गलत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम यहाँ पे अगर हम लोग इंडियन एज अ एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से बात करें, जो आपको इंडियन एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे वो कुंडली के हिसाब से आप मून शाइन के ऊपर ही हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे। और मैं तो बोलूँगा प्रिडिक्शन से भी मोर इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी को एज अ गाइडेंस देखना चाहिए, ना कि प्रिडिक्ट करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि देखिए ज्योतिष जो हम लोग बोलते हैं, अभी हम इंग्लिश में अगर एस्ट्रोलॉजी बोले, लेकिन हिंदी में अगर हम पिछले टाइम पे जाएंगे तो हम इसको ज्योतिष बोलेंगे। अब ज्योतिष क्या है? जो मतलब हो गया ज्योति, ईश मतलब हो गया ईश्वर, तो इट्स अ लाइट ऑफ गॉड। तो यानी कि आप लाइट ऑफ गॉड से आप डायरेक्शन ले सकते हैं, आप प्रिडिक्शन नहीं ले सकते। तो मुझे जो लगता है, लेकिन हम लोग देखिए जो कुंडली हम देखते हैं, हम बताते भी हैं कि ऐसा ऐसा चीज़ है। तो मोर ओवर मुझे खुद अच्छा लगता है कि प्रिडिक्शन के कंपैरेटिवली वर्ड को यूज़ करना मुझे लगता है गाइडेंस अच्छा रहेगा ज्योतिष को, यानी एज एन एस्ट्रोलॉजी को आप देखें तो। श्योर। इसमें सर मेरे को एक चीज़ जो हमेशा उस टाइम पे पढ़ते हुए भी डाउटफुल लगती थी और आज भी, कि सिर्फ हमारे देश में ही वो जो टाइम स्पैन है जो उसमें न्यूज़पेपर में लिखा आता है कि 21 दिन का 22 दिन का, उसमें तो सर करोड़ों लोग हैं। ट्रू। उन सबका दिन एक जैसा कैसे निकल सकता है? इंडीड इंडीड। तो ये एक्चुअली में थोड़ा क्वेश्चनेबल हो जाता है कि जैसे मान लीजिए आज का दिन हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, डेली हॉरोस्कोप कर रहे हैं, करोड़ों लोग भी तो एक ही राशि के हैं, मिथुन राशि के करोड़ों लोग भी तो हैं। इसलिए आप देखेंगे कि मैंने जितना देखा है कि जब भी कोई राशिफल बोलते थे ना, इवन घर में फैमिली में भी हम लोग देखते, कल का दिन के जब हम डिस्कस करते थे कि आज का दिन कैसा जाने वाला है, तो बोल दिया। मुझे अभी भी याद है, मॉम सब लोग हम लोग देखते, बिकॉज हम लोग का बैकग्राउंड उसी से आता है, एस्ट्रोलॉजी से, है ना। तो जब भी हम लोग देखते थे, तो मैं नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन कंटिन्यूसली मेरी मॉम फैमिली में देखते हैं, तो मेरे अंकल जी बोल रहे थे, कल तो बोल रहा था धन आएगा, बहुत अच्छा होगा, धन तो आया नहीं। तो यहाँ पे ये हो जाता है, क्वेश्चनेबल हो जाता है कि सही में जो एकदम मोटिवेटेड होकर बोले थे कि पैसा आएगा समहाउ, लेकिन नहीं आया। तो मुझे लगता है कि राशिफल एक आपको मोटिवेशन के तौर पे आपको देखना चाहिए, ना कि उस पर फुल ऑन आप उस पर जाए कि ओके ऐसा ही होगा। तो और इतने करोड़ों लोग हैं, आप खुद सोचिए ना। तो मुझे भी कभी कभी बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मुझे लगता है कि राशिफल आपको एक हद तक ही आप उसको एक पॉजिटिव इनपुट की तरह ले। तो सर अगर मैं कोई मोटिवेशनल कोट पढूं या हॉरोस्कोप पढूं तो उसमें कोई फर्क ही नहीं है। सी दैट्स हाउ यू सी इट। लेकिन अगर किसी को बहुत, कोई देखिए बहुत इंटेंस होता है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं वो बहुत मानते हैं, है ना, बहुत मानते हैं। लेकिन अगर कुछ चीज़ें नहीं भी होती, वो खुद भी बोल लेते हैं कि इट्स ओके, ठीक है चलेगा, नेक्स्ट दिन देखते हैं या नेक्स्ट वीक का देखते हैं। तो पॉजिटिव देखिए, एस्ट्रोलॉजी का मैंने आपको बोला ना, इट विल, आपका पर्सपेक्टिव क्या है उस चीज़ को लेके, आप किस तरीके से उस चीज़ को देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए जैसे हम देखते हैं कि बहुत मोस्टली देखिए लोग जो परेशान होते हैं वही आते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास, है ना, चाहे वो हार्ट ब्रेक हो, फाइनेंशियल डेट चल रहा हो, कुछ भी हो। अब जब आप देख रहे हैं कि आप बहुत परेशान चल रहे हैं, स्पेशली मान लीजिए जॉब को रिलेटेड, अभी जो इश्यूज हैं, मेजर ले ऑफ्स हो रहे हैं, तो मेरे पास आ रहे हैं कि सर नेक्स्ट जॉब कब मिलेगा, तो आपके पास इंजीनियर्स ज़्यादा बढ़ गए हैं अभी क्लाइंट्स में। वो तो है, लेकिन उनको देखिए ये स्ट्रेस है, इवन जिनके पास जॉब है वो भी आ रहे हैं कि कुछ हो तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि इतने ले ऑफ्स हो रहे हैं, इतने सब निकाल रहे हैं, तो कहीं मेरा नंबर तो नहीं आएगा, तो उससे भी आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये है कि आपको, अब जैसे कोई आता है क्लाइंट्स, हम देखते हैं कि ओके अभी इनका ये थोड़ा सा पीरियड 6 महीने के लिए थोड़ा सा ट्रबल है, तो वहाँ पे ज्योतिष मुझे लगता है आपको इस तरीके से हेल्प आउट करता है कि सी, आपके इस चार्ट के हिसाब से आपको 6 मंथ थोड़ा सा वेट कीजिए, हैव पेशेंस, वर्क ऑन योरसेल्फ, कोई स्किल सीख लीजिए 6 महीने के लिए, आप अपने आप को इंगेज रखिए, जैसे मैं बोलता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि अभी गया दूसरा मिल जाएगा, अब जैसे कंपटीशन मार्केट भी है ना। तो उसमें एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष आपको ये हेल्प करता है कि 6 महीने शांत से रहता हूँ, कुछ दूसरा सीख लेता हूँ, उसके बाद से फिर मेरा टाइम चेंज हो जाएगा। तो मैं क्लाइंट को बोलता हूँ कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अभी टाइम कैसा चल रहा है, उस चीज़ में पॉजिटिव। अब मुझे अभी एक चीज़ याद है आपसे बात करते, मुझे जब कॉलेज में था तो कंपटीशन हो रही थी, तो उसमें क्वेश्चंस, यानी ये एक स्पीच कंपटीशन जैसा था, डिबेट। तो वहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा गया था कि अगर आपको किसी को कुछ गिफ्ट देना है, उपहार देना है, तो आप क्या दोगे। तो जितने कॉलेज के सब सेम क्वेश्चंस हो रहे थे, तो कोई बोलता है, अब डिपेंड किसको करता है, किसको दे रहे हैं, मॉम को दूंगा, बंगलो दूंगा, कोई बोलता है वर्ल्ड टूर कराऊंगा, है ना। अब जब वो क्वेश्चंस मेरे पास आया तो मेरे दोस्त ने बोला क्या जवाब देगा, मैंने बोला गिव मी अ मोमेंट। तो जब जैसे मेरे पास क्वेश्चन आया और मुझे सेम क्वेश्चन जब रिपीट किया गया कि अगर आप किसी को उपहार के रूप में कुछ देना चाहते हैं तो आप क्या देंगे,
तो मैंने जो आंसर किया, मुझे उसके लिए अवार्ड भी मिला, गिफ्ट भी मिला, कि मैंने बोला अगर मुझे किसी को उपहार के रूप में कुछ देना है तो मैं वह आत्मविश्वास जगाने वाला वो प्रोत्साहन दूंगा जिससे वो सारे संसार को जीत सके। यानी कि उसको पर्टिकुलरली आप क्या गिफ्ट दोगे, लेकिन अगर उसमें इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया, आप सोचिए जो बहुत कॉन्फिडेंट लेस है, उसको पता नहीं, इतना एंग्शियस है वो, और सब लोग उसको समवेयर परेशान कर रहे, बुली कर रहे, उसको समझ में नहीं आ, लेकिन आप घुसते हैं और उसको इतना कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप कर सकते हैं। अब जैसे अब स्टोरीज़ के रूप में अगर हम देखें हमारे सनातन में, बजरंग बली जब उनको समुद्र क्रॉस करना था, उनको भी समझ नहीं आया इतना विशाल समुद्र में कैसे क्रॉस करूंगा, लेकिन जब उनको मोटिवेट किया गया कि आप सोचिए, आप याद कीजिए आप कौन है बजरंग बली, हनुमान आप कौन है, तब जब वो मोटिवेशन उनको मिला तो उन्होंने लांग दिया, है ना। तो मुझे लगता है कि ये ज्योतिष आपको वो प्रोत्साहन, वो मोटिवेशन देता है कि अभी आपका टाइम बैड चल रहा है, डोंट वरी, कुछ टाइम दीजिए, 3 महीने दीजिए, 6 महीने दीजिए, यू विल बी फाइन, उसके बाद आपको आपका टाइम ठीक हो जाएगा। सो मुझे लगता है ये मोटिवेशन ज़रूरी है और हमको इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मैं इस तरीके से देखता हूं कि आप वहां पे मोटिवेट होते हैं। आप जैसे आप कमिंग बैक टू योर थिंग, आपने बोला कोट्स पढ़ लेंगे मोटिवेशन, लेकिन वो कितनी देर तक रहेगा। आपने पढ़ लिया हार्डली 5 मिनट, आधा घंटा, है ना, 1 घंटा मान लीजिए मैक्सिमम, उस कोट से आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हुए, लेकिन सामने कोई बैठ के आपको बोल रहा है डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन, आपसे डिस्कस कर रहा है आपकी प्रॉब्लम्स, आपको समझ रहा है, आपको बोल रहा है और आपको बता रहा है कि 3 से 6 महीने रुक जाओ, यू विल डू ग्रेट। नहीं सर, वो तो मैं कह रहा था कि न्यूज़पेपर में मैं हॉरोस्कोप पढूं या फिर कोट पढूं, उसके लिए मैं कह रहा था। बट ऑब्वियसली इफ समवन मोटिवेट्स, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। Indeed. एंड एस्ट्रोलॉजी में तो क्या है, वो समय भी थोड़ा ज़्यादा बता देते हैं ना कि अभी 6 महीने खराब रहेंगे फिर अच्छा होगा, तो 6 महीने के लिए तो वैसे ही मोटिवेशन। तो वही मैं इसलिए मैं उनको बोलता हूँ, जिनको मुझे लगता है कि 3 से 6 महीने आपको वेट करना चाहिए, मैं बोलता हूँ कि कुछ स्किल सीख लीजिए उस ड्यूरेशन पे, घर पे मत बैठे रहिए कि 6 महीने आएगा तो ठीक होगा। उसमें आप अपने ऊपर कुछ काम कीजिए, स्किल सीखिए, कुछ इन्वेस्ट कीजिए अपने ऊपर, टाइम ऐसे निकल जाएगा, उसके बाद तो फिर टाइम अच्छा आना ही है। जैसे हॉरोस्कोप का फिर से मैं बात करूँ, यस बहुत हद तक मुझे लगता है आपको उसको पॉजिटिवली लेना वो चाहिए। जेनरिक है, या वेरी वेरी जेनरिक, वेरी जनरल, क्योंकि आप सोचिए ना करोड़ों लोगों का एक ही तो 12 जो राशि है, आप एक बिजनेसमैन है, एक स्टूडेंट है, एक शायद लेबर है, तो ऑब्वियसली उनके दिन एक जैसे नहीं जा ट्रू सकते। ट्रू इंडेड इंडेड। अगर मान लीजिए एक दिन किसी के लिए बोल रहा है कि बहुत पैसा कमाने वाले हैं, हाँ। तो एक बहुत रिच आदमी तो पर डे लाख रुपए कमा लेगा, लेकिन एक लेबर आदमी उसका पर डे हार्डली 200 400 500 रुपये उसका लेबर चार्ज होगा, तो वो उस हिसाब से ही उसको मिलेगा जितना उसको मिलना चाहिए, आई गेस। एक सवाल जो मेरे दिमाग में बहुत समय से घूम रहा है, जी, अगर मैं अभी स्कूल पास आउट कर रहा हूँ, मुझे करियर काउंसलिंग चाहिए, तो मैं करियर काउंसलर के पास जाऊँ या एस्ट्रोलॉजर के पास? देखिए ये अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। करियर काउंसलर वाले बोलेंगे हमारे पास आइए, एस्ट्रोलॉजी वाला। मुझे लगता है कि एक इंडिविजुअल के पास इतनी मेच्योरिटी शायद आज की डेट में, स्पेशली आज की अगर जनरेशन की हम बात करें, बहुत बहुत दे आर वेरी मेच्योर। आज की जो जनरेशन है, गैजेट्स हो चाहे इंटरनेट की वजह से हो, आप हमारी बात करेंगे तब हम वहाँ पे इंटरनेट कैफ़े में जाके हम इंटरनेट यूज़ करते थे, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होता था, अभी तो देखिए फ़ोन में है। तो यानी ये अभी ज़माना भी अलग है। उस टाइम के बोलते थे साइंस लेके पढ़िए, आर्ट्स लेके पढ़िए या कॉमर्स लेके जाइए, एक्स्ट्रा करिकुलम कुछ चीज़ें थी नहीं। अब अभी अभी के टाइम पे आप देखिए AI आ गया है, जो जो चीज़ें आ रही है, तो मुझे लगता है अभी का जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और अपॉर्चुनिटी, मुझे लगता है चांस बहुत अच्छा है कि वो चूज़ कर सकते हैं। वो काउंसलर के पास भी जा सकते हैं और वो एस्ट्रोलॉजर के पास भी आ सकते हैं। उसकी कंबाइन को लीजिए आप, आपको जो लगता है कि आपको करना चाहिए तब आप डिसीजन ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ करियर काउंसलिंग ही जाए, क्योंकि मुझे भी पता है मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जाते हैं और हमारे पास भी आते हैं। तो आई थिंक अभी का जनरेशन थोड़ा सा स्मार्ट हो गया है। दे ट्राई टू देखना चाहते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, फिर बीच का जो आता है, जो आपको लगता है कि हाँ आपके लिए वर्कआउट करेगा, आप वही कर सकते हैं। और वही लोग, मुझे लगता है लोगों को डिसीजन भी वैसे ही लेना चाहिए। ये बता दीजिए कि एस्ट्रोलॉजर किस बेसिस पे बताएंगे कि आपके लिए क्या करियर सही है? करियर काउंसलर जो आपको बताएगा, जितना मुझे पता है, वो आपके मेरिट्स के ऊपर बताएगा, है ना, यानी कि जो मेरिट्स और इंटरेस्ट के ऊपर। अब जैसे मान लीजिए मैंने ये भी देखा है कि जो लोग छोटे में साइंस में बहुत अच्छे होते हैं, तो उनको बोला जाता है कि आप साइंस लेके आगे का पढ़ाई कीजिए, लेकिन आफ्टर 2 ईयर्स उनको रियलाइजेशन होता है अब उनसे नहीं होगा साइंस, क्योंकि वो जो क्लास 9-10 का साइंस था, अब आगे का जो साइंस है उसमें बहुत डिफरेंस है। तो वो लोग स्विच करते हुए भी मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, साइंस से फिर वो आर्ट्स या कॉमर्स में आ गए, है ना। तो
मुझे लगता है यहाँ पे एक बेनिफिट हो जाता है एस्ट्रोलॉजर के पास जाना, क्योंकि वहाँ पे आपके प्लैनेट्स के हिसाब से डिसीजन होता है। मतलब वो आपको गाइड करता है कि सी दिस प्लैनेट विल फेवर यू दिस। फॉर एन एग्जांपल मान के चलिए जो केतु जिसका बहुत स्ट्रांग है प्लैनेटरी, अगर हम बात करें तो केतु जिसका बहुत स्ट्रांग होता है, ये लोग बहुत डीप थिंकर्स होते हैं, ये लोग रिसर्च की तरफ जाते हैं, ये लोग सोचते हैं। अब अगर उसका इंटरेस्ट वहाँ पे मैच कर रहा है, वो आगे साइंटिस्ट बनना चाहता है, वो रिसर्चर बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो हम उसको बोल सकते हैं। और मैं ऐसा ही करता हूँ कि आपका इंटरेस्ट भी इसमें है, देखिए यहाँ पे आपको ये सूट करेगा तो आप आगे का लाइन फील्ड पकड़ के जा सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए किसी का मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जॉल्टेड है, बहुत अच्छा है मंगल, है ना। अब वहाँ पे वो बच्चा आप देखेंगे छोटे से वो बहुत ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग होता है, वो एक्टिविटीज़ बहुत अच्छा करता है, वो बाहर की गेम्स, आउटडोर गेम्स पे बहुत ज़्यादा उसका इंटरेस्ट होगा। तो यानी अब हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं एज अ करियर आप एनडीए का एग्ज़ाम दीजिए, अगर आपको इंटरेस्ट है, आप आर्मी में चाहिए, आप नेवी में चाहिए, आप इस लाइन में जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्लैनेट थोड़ा और श्योरिटी दे देता है कि आगे जाके आप किस में एक्सेल कर सकते हैं, यानी ये अब जो एक अच्छा इवॉल्व कर सकते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कोई बहुत लीन है, बहुत थिन है, बहुत पतला है ना। अब उस अगर वो जिम जाने लग जाए, अच्छा ट्रेनर के गाइडेंस में आता है, वो अच्छा डाइट लेता है, रेगुलर जिम करता है, आपने वो रील्स में देखा है ना ट्रांसफॉर्मेशन, पतले से कितना अच्छा लग रहा है अब वो। हाउ पहले तो वो बाई बर्थ तो वो नहीं था ऐसा, लेकिन अब वो कुछ मेहनत करने के बाद, चाहे वो 1 साल हो, 1.5 साल हो, या 6 महीना हो, वो जितना कर रहा है तो अब उसको चेंजेस दिख रहा है। तो एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग कि आपको ये समझाया जाएगा या बताया जाएगा कि सी आप यहाँ पे एक्सेल कर सकते हैं, ये प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट करेगा, अगर आप जाओ तो इट विल वर्क फॉर यू। तो वहाँ पे आप ये अंधाधुन नहीं चलोगे कि ओके ये क्लिक नहीं किया तो वो क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी का पास थोड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है, और जितना साल का एक्सपीरियंस रहा है इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। क्योंकि करियर काउंसलिंग मैंने देखा है, साइंस के छोड़ते हुए यहाँ पे आते हुए लास्ट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हो नहीं पा रहा है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों का काउंसलिंग किया है जिनको डॉक्टर बनना था, लेकिन आगे जाके उनको समझ में आया कि ये मेरा बात नहीं है, मैंने बस ऐसे ऐसे में बोल दिया था। अब वो लोग कुछ और कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं, एमबीए कर रहे हैं, तो और क्या करें। तो मुझे लगता है यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी एक प्लस बेनिफिट बोल देता है कि आप इसमें अच्छे हैं तो आप इसमें कीजिए, तो इसके लिए आपको बेनिफिट होगा। इसमें अगर एक केस ऐसा हो, फॉर एग्जांपल मेरा कोई प्लैनेट है और मैं इन चीज़ों में अच्छा हो सकता हूँ, पर मेरा इंटरेस्ट इससे अपोजिट है, ओके तो आप मुझे क्या राय देंगे? अब देखिए ये इंटरेस्ट जो होता है ना, ये भी आप देखेंगे एज बहुत मैटर करता है इसमें, एज भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि आप एक बच्चे को, क्योंकि मैंने बोला ना मैं बच्चे का काउंसलिंग करके आया, मेरा वो बैकग्राउंड रहा है। आप एक 6 साल के बच्चे को पूछिए क्या बनना चाहते हो, या आप ही अपना सोचिए आप क्या बनना चाहते हो। छोटे डॉक्टर, सबसे पहले इंजीनियर, पायलट। अब वो 6 साल का बच्चा जब 10 साल का हो जाएगा, फिर आप उसको पूछे कि क्या बनना चाहते हैं, उसका चेंज हो चुका होता है हॉबी। मेरे तो हर साल के रिपोर्ट कार्ड में अलग लिखा होता है। सी तो ये कि अब जब वो 16-17 साल का होता है, एंड ही ऑल्सो नो, शी ऑल्सो नोज दैट दे लुक गुड कंपैरेटिवली, उसका ग्रुप फ्रेंड्स में वो सबसे सुंदर दिखता है और सब लोग बोलते भी है उसका, तुम बहुत सुंदर है। अब उसके मन में आता है मॉडल बनेंगे, मॉडल नहीं तो एक्टर बनेंगे। अब ये 16 से लेके देखिए 17 साल का, 18 साल के बीच का एक बोले एक जुनून होता है, कोई ट्राई भी करता है, लेकिन क्या हो पाते हैं। इतने गुड लुकिंग लोग मैंने भी देखे, मेरे मॉडल्स भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं बॉम्बे से भी, इतने गुड लुकिंग हैं, फिर भी नहीं बन पा रहे, कुछ हो नहीं पा रहा है। बिकॉज यहाँ पे आपको प्लैनेट भी, मुझे लगता है आपको सपोर्ट करना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है प्लैनेट का सपोर्ट करना आपके लिए। तो ये मुझे लगता है कि एक प्लस पॉइंट हो जाता है अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। मैं सर एक चीज़ के लिए क्यूरियस हूँ जी, क्या मैं बिना एस्ट्रोलॉजर के पास जाए चैट जीपीटी से सेम इंफॉर्मेशन ले सकती? यानी अभी जो आप बोल रहे हैं, जो मॉडर्न एआई आ गया, जो सॉफ्टवेयर आ गया है ना, क्या चैट जीपीटी या फिर एआई टेक्नोलॉजी उतनी एफिशिएंट है इन चीज़ों को करने में? देखिए ये तो मैंने अभी तक कभी ऑनेस्टली ट्राई नहीं किया, मैंने उसके बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, ऐसा होता भी है। अभी जैसे आप देख रहे हैं एड्स देखते होंगे ना कि सॉफ्टवेयर बना दिया हम लोगों ने, एआई है, अभी सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे, ये एक पॉइंट है। अब देखिए हम जो कुंडली देखते हैं अभी के आज के डेट में, मैं एक बार आपको रोकना चाहूँगा, जो एआई है आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे, आई डोंट थिंक दैट इज करेक्ट। I'll come to that. AI is just like that newspaper horoscope. वो बहुत जेनरिक है। True. अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि वही मैं आप कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि वो शायद आपको बता भी दे, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर जिस तरीके से बना होता है, मान लीजिए सैटर्न यहाँ पे बैठा है तो क्या होगा, मून यहाँ पे बैठा है तो क्या होता है, एक्सॉल्टेड मर्क्यूरी क्या काम करता है, वो तो बता देगा। लेकिन वो इंट्यूशन कहाँ से लाएगा वो एआई, वो इंट्यूशन कहाँ से लाएगा? क्योंकि देखिए एक इंट्यूशन भी मैटर करता है कि एस्ट्रोलॉजर के, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का। अब आप देखिए कि
जैसे हमारे उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े हमारे साधु संत हुए हैं, हमारे उधर भी हैं, मैं बंगाल से आता हूँ तो हमारे वहाँ पे तो कुछ ऐसे ही ज़्यादा होते हैं, तंत्र हो ये हो। अब वो लोग तो कुंडली नहीं देखते हैं आपके, लेकिन कुछ इतने ज्ञानी मैं मिला हूँ कि आपको देखते बता देंगे, अरे तुम्हारा शनि का ये चल रहा है। मुझे अभी भी याद है, यस मुझे अभी भी याद है, मैं मेरा फ्रेंड जा रहे, हम लोग गए थे, ऐसे घूमते रहते थे, तो वहाँ पे एक बाबा जी थे, तो हम ऐसे गए, तो उन्होंने मेरे फ्रेंड को बोला, है तेरा शनि का चल रहा है, केयरफुल होना, एक्सीडेंट होगा तेरा, पैर टूटेगा तेरा, हॉस्पिटल हो जाएगा, तो आराम से करना, शनि ऐसा कुछ बोला। और उन्होंने मुझे देख के बोला ऐसे नॉर्मली, मुझे आज तक याद है दीक्षांत जी, मुझे उन्होंने बोला कि तू भी आगे जाके पंडित ही बनेगा, ऐसे उन्होंने ऐसे बोला। ठीक है, उसके बाद से फिर हम लोग निकल गए वहाँ से। तो उस टाइम पे आपको क्या लगा कि क्या बकवास कर रहे हैं? हाँ, मुझे क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से रहा हूँ, तो मुझे ये था कि मेरे कुंडली के हिसाब से, क्योंकि मेरा सन एग्जॉल्टेड है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है जिसका सन एग्जॉल्टेड उच्च का होता है, ऐसे लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनते हैं, बड़े बड़े पोस्ट में जाते हैं, ये बोला जाता है, देखा भी जाता है, मैक्सिमम होते हैं। अब मुझे भी यही बनना था, क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर्स भरे पड़े हैं, ज्योतिष आचार्य भरे पड़े हैं ना, तो मुझे लगा कि क्या अलग करते हैं। हाँ, और मेरी मॉम ने भी बोला था कि ज्योतिष मत करना, कुछ अलग करना, गैजेटेड ऑफिसर कुछ बनना है, और मैंने उसका प्रिपरेशन भी शुरू किया था। तो आप किसकी तैयारी कर रहे थे? मैं एक्चुअली, हम लोग के बंगाल में WBCS बोलते हैं उसको, जैसे हम लोग इधर UPSC नहीं बोलते हैं आपको, ऑल ओवर इंडिया के लिए हम लोग, हाँ स्टेट का WBCS में प्रिपरेशन कर रहा था। मेरी कज़न भी कर रही थी, तो उसने मोटिवेट किया, तो मैं भी लग गया, उसी में कर रहा था। बट सी हाउ डेस्टिनी वर्क्स, कि घुमा फिरा के उसने मुझे उसी में डाल दिया जिसके लिए शायद मैं बना था। मैं करना कुछ और चाह रहा था, लेकिन ये बात भी फैक्ट है, मेरे खुद के मामा जी ने भी मुझे बोला था कि मेरा भांजा या तो गवर्नमेंट ऑफिसर बनेगा, अच्छा वाला गैजेटेड बनेगा, या फिर ये आगे जाके एस्ट्रोलॉजर, पंडित या सन्यासी बनेगा क्या। तो वो उन्होंने देखा था। क्यों? क्योंकि मेरा केतु भी बहुत स्ट्रांग है, आप समझ रहे हैं। सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट माई सेल्फ हियर, लेकिन वहाँ पे वो समझ में आता है। अब मुझे, जब मैं खुद इस फील्ड में हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि यस, अब समझ में आया कि मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ कैसे घुस गया ऑटोमेटिकली। अब छोटे से बैकग्राउंड तो रहा है, लेकिन एक खुद का इंटरेस्ट भी तो होता है ना। मेरे कजन्स लोग का भी सबका बैकग्राउंड वही है, लेकिन मेरे जितने स्पिरिचुअल वो लोग नहीं है, मेरे जितने इंक्लाइंड वो लोग नहीं है। वो लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई बैंक में है, कोई कंपनी में है। तो मुझे लगता है प्लैनेट डज इट वर्क वेरी वेरी लाइक, उसको वो आया है तो वो करेगा अपना काम। इसलिए मुझे लगता है जो लोग बहुत कन्फ्यूजन पे आते हैं ना मेरे पास में कि क्या करना है, समझ में ही नहीं आ रहा है। और देखिए मैं आपको बताऊं, ये भी फैक्ट है, जो जितना इंटेलिजेंट वो उतना कन्फ्यूज्ड माइंड। अब जो सीधा साधा आदमी है उसको पता है उसको क्या करना है। एक एवरेज स्टूडेंट को पता रहता है कि भाई मैं एवरेज हूँ, मेरे से नहीं होगा ये, तो मुझे आगे जाके बिजनेस करना है, ये काम करना है, वो पकड़ के चल देता है। लेकिन एक इंटेलिजेंट माइंड, उसको पता है मैं, मेरा कैलिबर इतना है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज वही लोग हैं। करे तो करे, क्या करे, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि जस्ट मैंने किसी को बोलते हुए सुना था कि अगर कुछ समझ में ना आए तो जस्ट सेट लाइक अ नंदी महाराज के जैसे थोड़े टाइम के लिए चुपचाप बैठ जाओ, महादेव मिल जाएंगे। तो ये मैं बोलता हूँ कि जब कुछ समझ में नहीं आए, जस्ट काम डाउन योरसेल्फ, जस्ट सिट क्वाइटली, अपने आप को समझो। इतना मत सोचो कि तुम इतने टैलेंट के भरमार हो, लेकिन तुमको थोड़ा टाइम खुद को भी देना पड़ेगा। वहाँ पे मुझे लगता है इट विल हेल्प। अब जैसे आपने AI का बोला ना, इसमें मैं बता रहा हूँ, वो बहुत हद तक सही भी हो सकता है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, आप ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करके देखेंगे सर। आप ट्राई कर सकते हैं। क्या क्या डेट ऑफ बर्थ डाले सर? मुझे लगता है आप अपना ही क्यों ना डाल दीजिए। रूल्ड बाय जुपिटर, प्लैनेट ऑफ विजडम, एक्सपेंशन, ट्रैवल, लर्निंग एंड एडवेंचर। अब आप मुझे ये बताइए कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आगे का बर्थ डेट? 1-2-12 है। यानी कि अब उसने कैलकुलेट किया है आपके डेट ऑफ बर्थ से, यानी कि न्यूमरोलॉजिकली, जिसे हम अंक ज्योतिष बोलते हैं, उस हिसाब से आप जुपिटर से रूल करते हैं। अब वो आपको जुपिटर के हिसाब से बताएगा। जुपिटर क्या करता है, प्रोफेसर बनाता है, विजडम देता है, दूसरों को ज्ञान देने का काम करता है। जो स्पेशली ज्ञान देते हैं गुरुजन, इनका जुपिटर बहुत अच्छा होता है। अब उसने आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ मंथ को कैलकुलेट किया और उसने आपको बताया जो जो वहाँ पे है प्रोफेशन, शायद आपको उसने आपको बताया होगा। क्या आप उससे रिलेट करते हैं? क्या आज आप वही कर रहे हैं? टॉप 5 करियर मैचेस फॉर यू। पहला, जर्नलिज्म। अब यहाँ पे आ गया है कि आप चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं ना, अब लेकिन उसमें आप कितने % श्योरिटी के साथ जाएंगे, ये भी एक क्वेश्चन हो जाता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब आपने जिससे पूछा, आपको पता है ये आपके डे टू डे लाइफ में यूजफुल होगा, लेकिन क्या लाइफ के डिसीजन लेने में यूजफुल हो सकता है? क्या आप रिस्क लेंगे? या आपके पास अगर इतने रिसोर्सेस हैं कि आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ बात कर सकते हैं, तो क्यों आप उनके साथ बात नहीं करेंगे? चांसेस नहीं लेंगे, चांस तो कोई नहीं लेगा ना। तो देखिए, मैं गलत यहाँ पे सही किसी को नहीं बोलूंगा, लेकिन
मुझे लगता है कि जहाँ पे बात आती है इंट्यूशन की, जैसे मैंने आपको बोला ना, बाबा जी ने देख के बोल दिया, और मेरा फ्रेंड का लेजिट 6 महीने बाद उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका पैर भी फ्रैक्चर हुआ और वो हॉस्पिटलाइज भी हुआ। तो ना तो उन्होंने कुंडली देखी थी, ना उन्होंने हाथ देखा, बस तो आपको उसको देखा और बता दिया तेरा तो शनि बारी है, तो संभाल के रहना। अगर उस चीज़ को हम सीरियसली लेते तो शायद उस चीज़ से बच सकते थे। यानी कि मुझे लगता है वो यूनिवर्स का कॉल भी था उसके लिए, मजाक में था लेकिन बोल तो दिया था सच, और हुआ भी। और मुझे जब उन्होंने बोला था पंडित, हो सकता है आज मैं कहीं ना कहीं वही काम कर रहा हूँ सिमिलर। तो मुझे लगता है कि ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये इंट्यूशन, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अब आप देखिए ना, कल के टाइम पे हम बड़े बड़े कंप्यूटर्स में जाते थे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, कैफे में जाते थे, समय ऐसा आया कि अब एक छोटे से मोबाइल में हम सारा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। करेक्ट। अब आगे जाके ये छोटा सा मोबाइल आपको इवन चैट जीपीटी चाहे जो भी है, वो आप अपना बीमारी का सिम्टम्स बता दीजिए, वो भी बीमारी बता देगा वो कि क्या क्या है। हाँ, पर हम डॉक्टर के पास जाना नहीं छोड़ सकते। एग्जैक्टली, सी दिस इज हाउ, कि आप वहां पे पूछ तो लोगे उसको सिम्टम्स के, अरे यार मुझे ऐसा हो रहा है, लेकिन आप प्रॉपर उसका श्योरिटी कौन देगा? डॉक्टर देगा, बोलेगा तुम ये टेस्ट कराओ, वो जब रिपोर्ट देखेगा अब वो बोलेगा। आप चैट जीपीटी के थ्रू से अपने बीमारी का दवाई का ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, खुद ब खुद जाके दवाई प्रिस्क्रिप्शन दो, इवन वो केमिस्ट भी नहीं देगा आपको दवाई, कहाँ से लेकर प्रिस्क्रिप्शन लाओ, है ना। तो यही होता है कि आप चाहे कितना भी हो लीजिए, लेकिन एक जो डिग्री होल्डर का होगा वो बात अलग होगा, जो एक एक्सपीरियंस होगा, एस्ट्रोलॉजी जिसका इंट्यूशन होगा, जिसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, वो अलग ही स्टैंड करेगा। चाहे कितना भी कल एक्सपर्ट वाला चैट जीपीटी आ जाए, एआई आ जाए, मुझे लगता है ये रेलेवेंस हमेशा बना रहेगा। चलो एक इनसाइडर बात बताओ जी, कितने एस्ट्रोलॉजर्स डिग्री होल्डर्स होंगे? अभी तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स हैं, डिग्रीज आपको होती हैं online एस्ट्रोलॉजी, होती है ना, उनको भी डॉक्टरेट मिलता है, बिल्कुल है ना, पीएचडी भी होती है। पीएचडी भी होती है, ये होता है। लेकिन मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजर, मुझे लगता है कि जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर, जो मेरे गुरु बोलते हैं, जो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर वही हो सकता है जिसका इंट्यूशन बहुत अच्छा हो। वो सिर्फ पढ़ पढ़ के रट्टा मार के किताबी ज्ञान जो बोलते हैं ना, अगर समझ में आ गया ये ऐसा होगा ऐसा हो। लेकिन मेरे गुरु बोलते तुम में इतनी सिद्धि होनी चाहिए कि अगर तुम बोल दो कि तुम्हारा समय ठीक हो जाएगा तो ठीक हो जाना चाहिए, इतना पावर होना चाहिए। जैसे हम नहीं बोलते कि अगोरियों के साथ अगोरियों के साथ मजाक नहीं करने का, अगर उसने श्राप दिया तो भाई अब उसको बताओ कौन रिक्स ले अगोरी से जाके, जिसने बोला होगा कि अगोरी के साथ मिस नहीं करना चाहिए, श्राप देगा तो सच हो जाएगा। किसी के पास हिम्मत है? अच्छा खासा चल रहा हो लाइफ, अगोरी के साथ जाकर झगड़ा कर लो, बोलो तुम श्राप दो मुझे, मैं तो देखता हूँ मेरा तो टाइम बड़ा अच्छा चल रहा है, मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी को ये करते हुए। क्यों? बिकॉज दे डोंट वांट टू मेस विद दैट पर्टिकुलर, क्योंकि उसके बारे में अलग ही कहावत है। पहले वैद थे, हाँ, पर आज भी होंगे। हाँ, पर आज हम वैद के पास कैंसर का ट्रीटमेंट कराने नहीं जाते, क्योंकि जो दूसरा आदमी है उसके पास डिग्री है। ट्रू, उस चीज की वैल्यू बढ़ गई है। ट्रू। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि इस प्रोफेशन में क्या लोग समझ पा रहे हैं। ये फील्ड में आपको बताऊं, ये कंप्लीटली फेथ के ऊपर है। ये फील्ड भी तो फेथ के ऊपर है भाई। आप साधु संत को देख लीजिए, उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन आप सब कुछ घर छोड़ छाड़ के आप उनके पीछे लग जाते हैं। ये तो मुझे लगता है ये जो फील्ड है ये कंप्लीटली फेथ के ऊपर है। ये आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेके जाता है। अब आप हम कोई भी रेमेडीज जैसे हम बोलते हैं, या कोई भी एस्ट्रोलॉजर आप देखिए, वो क्या बोलेगा आपको? सूर्य की आराधना शुरू कीजिए, नारायण की आराधना शुरू कीजिए, पीपल के पेड़ में जाना शुरू कीजिए, पूजा करना शुरू। यानी कि ये प्रोसेस जो है वो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही लेके जा रहा है। वो बोल नहीं रहा कि कब्रिस्तान से एक खोपड़ी लेके आओ और ये करो। ही इज़ नॉट, एंड कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसा नहीं बोल रहा है जितना मैंने देखा अभी तक। इवन मेरे कलीग्स भी, मुझे नहीं लगता वो कभी बोलेंगे। वो एक ये बोलेंगे कि आपका ये सन का प्रॉब्लम है, तो आप जैसे नेक्स्ट ईयर सन का आ रहा है तो आप सूर्य की आराधना कीजिए, आप आदित्य हृदय स्तोत्रम कीजिए। इसके पीछे का बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, क्यों करना चाहिए, किस किसने किया है। सूर्य की आराधना बोलते हैं कृष्ण जी का एक दिन ऐसा नहीं कि जो उन्होंने सूर्य को जल ना दिया हो, कहते हैं ऐसे। तो अब मैं छोटे से यही करते आया हूँ, तो मैं आगे क्या बोलूँगा कि आप सूर्य की आराधना कीजिए। क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंस का कारक है, वो आत्म कारक है, वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। नई जनरेशन के जो इशू हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सुबह दोस्त का फोन आ गया, 6 बजे चलना है, हाँ, घूम के आएंगे। ओके, घूमने चले गए, हाँ, आते हुए चाय पी ली, समोसे खा लिए। अब मेरे को ये लगता है कि अगर मैं जल दे रहा हूँ तो मेरे को खाली पेट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आता है सेल्फ डिसिप्लिन। अब बात यहाँ पे आएगी, है ना। अब ये आप किसी के मजबूर होके तो आप नहीं कर रहे, या कोई आपसे करवा नहीं रहा है। आपको सजेस्ट दिया गया है कि आप ये करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट है, आप नहीं भी करेंगे तो वो आप ही के लिए, करेंगे भी तो वो आपके लिए है। अब जहाँ पे आप किसी वजह से आप नहीं कर पा रहे, दोस्तों ने बोल दिया आप सुबह चल जल्दी घूमने, अब नहीं दे पाए, अब वो तो खुद के ऊपर डिसिप्लिन, इसी को तो हम बोलते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन कितने हो, आप कितने डिसिप्लिन है अपने प्रिंसिपल्स को लेके।
यही तो आपको डिफरेंट करता है अलग से। हाँ, दोस्त के साथ भी जाइए, अब आपके साथ दोस्त के साथ है, सुबह 6 बजे का आपने बोला है, वो 5 मिनट तो वेट कर सकता है, तो आप उठ जाइए 5:30 बजे। बस क्या करना है, नहाना है, नहाने के बाद आपको लोटा में लेके आपको सूर्य नारायण को अर्घ देना है। अब ऐसा भी नहीं है कि देखिए सूरज कभी कभी जैसे हम देखते हैं कि बारिश के टाइम पे, विंटर्स के टाइम पे सूरज इतना जल्दी नहीं उगता है, तो क्या आप सूर्य को अर्घ नहीं देंगे? अब सूर्य निकलेगा 11 बजे, विंटर सीजन में दिखेगा तो 11 बजे जल देंगे, उसके लिए वो तो पॉसिबल नहीं है। गुड़गांव में निकलेगा ही नहीं। एग्जैक्टली अब पॉल्यूशन से आप तो क्या करेंगे? तो हम उसको बोलते हैं मानसिक पूजा। हम उसको इमेजिन करते हैं कि सूर्य नारायण अब निकल रहे हैं, लालिमा वाला सूरज को हम सोचते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, फिर हम उसको अर्घ देते हैं। और मानसिक पूजा तो और अच्छा बताया गया है। तो जिस दिन आपके लिए बोलता हूँ, अगर किसी भी वजह से आपका नहीं हो पाता है ना, बस मन से सूर्य नारायण को 5 मिनट, आप 5 मिनट भी नहीं बोलूँगा, सिर्फ 10 सेकेंड सूर्य नारायण को सोचते हुए कि प्रभु मैं आपको जल दे रहा हूँ, अभी दोस्त लोग आ गए हैं, ऐसा सिचुएशन है, क्या करें, समझो जरा। हाँ समझो जरा, दिस इज हाउ। तो आप कीजिए, जल दीजिए, हो गया काम। अब लेकिन नहीं कर पा रहे, आप एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, तो ये खुद के ऊपर थोड़ा क्वेश्चन हो जाता है कि मैं कितना सेल्फ डिसिप्लिन आदमी हूँ। एस्ट्रोलॉजी क्या है, बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है, दिस इज व्हाट आई फील। सोशल मीडिया की वजह से या फिर और चीज़ों की वजह से हो सकता है। True. आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। एंड जो कंटेंट इसके लिए हम कंज्यूम कर रहे हैं ना, उसमें एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, 4 नंबर और 8 नंबर के लिए जो डरा दिया गया है ना, मतलब जिनके 4 और 8 नंबर आ रहा है वो लोग रोने को हो रहे हैं कि हम तो गए। मेरे फ्रेंड बोलते हैं वो 8 नंबर का, मेरे बहुत सारे फ्रेंड भी 4 नंबर के हैं, तो वो लोग मुझे मैसेज करते हैं हम संसार छोड़ देते हैं, अनुज हम संसार छोड़ देते हैं। आपने नोटिस की ये बात? यस यस, ट्रू ट्रू। तो ये क्या हो रहा है? एक तो 4 नंबर क्यों, मैं थोड़ा सा बस समझाना चाहूंगा। 4 नंबर हाँ, है आप राहु एकदम का। बेसिक से समझाइए हाँ। कि क्यों इतना डरा रहे हैं। देखिए 4 नंबर मुझे लगता है, अब देखिए डरा क्यों रहे हैं वो तो मैं नहीं बता सकता। अब आप डर रहे हैं वो आपके ऊपर है, ये भी बात मैं मानता हूं। अब कोई डरा रहा तो आप डर जाएंगे, ये भी तो नहीं है ना, आप अपने ऊपर देखिए। लेकिन 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है और 8 नंबर सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। तो आज कलयुग में बोला जाता है कि राहु और सैटर्न कलयुग में इन्हीं लोगों का थोड़ा आधिपत्य जा रहा है। कली है ना, तो ये लोग थोड़े से मैलेफिक प्लैनेट्स माने जाते हैं, ये लोग थोड़ा उपद्रव करने वाले प्लैनेट्स होते हैं, ये ऑस्पिशियस प्लैनेट्स नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए लोग ने राहु 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 शनि 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 बोल बोल के डरा रखा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस वे में कि कोई भी प्लैनेट नार्सिसिस्ट नहीं होते। कि हम अगर मान लीजिए हम बुरे सिचुएशन, माने कुंडली में कोई खरा जगह पे बैठ गया है, ये नीच का हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको शमशान का ही यात्रा कराएगा। मृत्यु तुलक, दूसरे एस्ट्रोलॉजर कोई को बोलते मेरे पास आते, सर मुझे बोला मेरा तो मृत्यु तुलक कष्ट आने वाला है। तो मुझे लगता है कि कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं, हाँ एक प्रेडिक्शन है कि अगर ये ऐसा बैठा है तो आपका शनि का महादशा आने वाला है, तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शनि जज का भी रोल भूमिका निभाता है, तो आप जैसा करोगे वो वैसा ही देगा। आप किसी को चीट करोगे और आप सोचोगे कि आपके साथ अच्छा हो, कैसे पॉसिबल है? इसीलिए तो बोलते हैं कि जितना कुछ करना है आपको, उपद्रव करना है कर लो, लेकिन रेडी रहना। जिस दिन शनि आया, शनि आता है हर के चार्ट में आता है, जिस दिन शनि आया एक एक का हिसाब देगा, तो उस टाइम के लिए रेडी रहना, आज का जो उपद्रव कर रहे हो, ये भी बोला जाता है एस्ट्रोलॉजी में। अब देखिए आज के डेट में जो इतना ज़्यादा, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा हॉट सेलिंग टॉपिक भी है, क्योंकि लोग डरते भी, तो अब जिस चीज़ में डर ज़्यादा है वो सेल भी तो ज़्यादा होता है। मार्केटिंग है ना, कि अब सेल आपको डरा दिया, प्रॉब्लम देन गिव देम अ सॉल्यूशन। ट्रू ट्रू। अब आपको देख दी, ये हो गया वो हो गया। अब जब से कोविड आया आप देख लीजिए ना, लोग कितना कॉन्शियस हो गए अपने हेल्थ को लेके। पहले क्या इतने कॉन्शियस थे? आपको लगता है लोगों को दिखा था आपको सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, नींबू पानी खा रहे हैं, हल्दी पर नहीं, नो। क्योंकि एक ट्रेंड ऐसा आया जिसने अब आपको कॉन्शियस बना दिया है कि आपको रहना पड़ेगा हेल्थ रिलेटेड। तो मुझे लगता है राहु और शनि यहाँ पे डराने का काम नहीं है, मुझे थोड़ा सा आपको कॉन्शियस कर रहा है कि बीवेयर, कि हम जब आएंगे, शनि स्पेशली जब आएगा, एक एक का हिसाब बताएंगे तुमको कि तुमने क्या क्या किया है। तो मुझे लगता है यही है। और इंस्टाग्राम में आप जो देख रहे हैं अभी इंटरनेट पे, तो जो लोग जैसे बोलते हैं वो लोग बोल सकते हैं, किसी को हम रोक तो नहीं सकते। और जिस एस्ट्रोलॉजर को जिस तरीके से मैसेज कन्वे करना है वो उसी तरीके से करेगा। लेकिन मैं जिस तरीके से अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि सी, यू डोंट हैव टू गेट स्कैर्ड, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने यहाँ पे भी देखा दीक्षांत जी कि शनि उच्च का है, एग्जॉल्टेड शनि मैंने देखा बहुत सारे लोगों का लाइफ में। अब उसको अगर कुंडली अब बच्चे में देखा जाए, बच्चे में जब हम करेंगे कुंडली देखेंगे, हम बोलेंगे वाह शनि तो उच्च का है, आगे जाके बैरिस्टर बनेगा ये आदमी, बड़ा बड़ा पोस्ट पे बैठेगा, क्योंकि उच्च का शनि मतलब कहाँ पहुँचा सकता है उसको, बहुत बड़ा हो सकता है, बिजनेसमैन बने, यार इसको बहुत सूट करेगा, ये आदमी बनेगा।
लेकिन मैंने उनको देखा अभी तक स्ट्रगल करते हुए, लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दे आर इन देयर 40s, अभी तक स्ट्रगल ही कर रहे हैं। तो उच्च का शनि कुंडली में इतना अच्छा उच्च का शनि हुआ, तो फिर क्या रिजल्ट हुआ उच्च का शनि का? तो यानी कि जिसने बोला था कि बहुत अच्छा होगा, उस टाइम जब आप बच्चे में थे आपके मम्मी पापा को बोला, तो आज का उसका प्रेडिक्शन क्या हुआ? तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि देखिए, जो प्लैनेट उच्च का, मान लीजिए जब शनि को, जो आपने टॉपिक बात किया ना, शनि और राहु, शनि उच्च का है, लेकिन शनि क्या है, जज का रोल भी भूमिका निभाता है। वो देखता है कि आप कितने डिसिप्लिन हैं। शनि क्या चाहता है? डिसिप्लिन चाहता है। शनि क्या चाहता है कि आप कितने अच्छे हैं अपने बिहेवियर में, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने नीचे काम करने वाले एम्प्लॉय के साथ, या छोटे लोग जो छोटे छोटे काम करते, चाहे आपके मेड्स हो, सर्वेंट्स हो, है ना, आप कितना अच्छा बिहेव करते हैं उनके साथ, आप कितने डिसिप्लिन हैं। आप सुबह सो के उठ रहे हैं 9-10 बजे, हाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कंप्यूटर पढ़ाई करेंगे, लेकिन सो के उठ रहे हैं 9-10 बजे। आप कुछ और करना भी चाह रहे हैं, आपका डिसिप्लिन नाम का कोई चीज़ नहीं है, आप में सात्विकपना कोई चीज़ नहीं है, आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, हर किसी के साथ आपका झगड़ा और आर्ग्यूमेंट हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, वो शनि आपको कैसे अच्छा रिजल्ट देगा? ये मैंने अपनी एक्सपीरियंस किया है, जिनके चार्ट मैंने देखा, अभी तक वो लोग मेरे टच में है, दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। रीजन वाई? क्योंकि शनि एग्जॉल्टेड होते हुए भी आपने शनि का जैसा नियम पालन नहीं किया। डिसिप्लिन, मर्यादा में रहिए। शनि बोलता ही है कि डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा बॉस, तब जाके चीजें होंगी, है ना। अब राहु का देख लीजिए, राहु बोलते हैं कि राहु मारे तो कौन तारे। मतलब अगर राहु मारने पे आया, जब राहु मारक है तो मार के ही छोड़ेगा, ये कोई बचाने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। क्योंकि कली में बोलता है राहु और सैटर्न काफी स्ट्रांग माने जाते हैं, और राहु फिर भी, सैटर्न तो मैं बोलूंगा थोड़ा स्लो मूविंग प्लैनेट है, वो ना आपको धीरे 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 से देता है। राहु कंपल्शन है, इसलिए आप देखेंगे आज के जनरेशन में, आप अगर देखें ना, तो आप राहु से आप दूर भी नहीं रह सकते। ये कैमरा, ये गैजेट्स, ये सब राहु है। टेक्नोलॉजी इज राहु इटसेल्फ। तो राहु से कोई दूर रह भी नहीं सकता, और इसीलिए आज के डेट में इंटरनेट इतना ज्यादा क्यों है, कितना घुस क्यों गया है लोगों में। आप देखेंगे एक आदमी एक फोन ना कंटिन्यूसली 3 घंटे 4 घंटे देख सकता है। वो अगर सोने जाए ना, रील्स देखने लग जाए, उसका 2 घंटा कब निकल गया उसको पता भी नहीं चलता है। दैट इज व्हाट राहु, यानी वो कंपल्शन में डालता है। वो बोलता है कि अभी कर ले, कल का क्या पता, अभी कर लो, मजा करना है अभी मजा कर लो, जो करना है अभी कर लो। तो ये राहु का है। लेकिन वहां पे आपको समझना होगा कि इफ राहु इज डूइंग दिस, देन आई शुड नॉट गेट इनटू दैट। मैं उसके कंपल्शन में मुझे नहीं पड़ना है। बहुत अच्छा ये एक टेक्निक है कि आपको अभी ये वीडियो देखना है, रील चलाना है, आप अपने आप को बोले ठीक है तो 5 मिनट रुक जाओ, करते हैं 10 मिनट बाद मैं देखता हूँ। सो दिस इज हाउ ऑल्सो यू कैन हैंडल राहु। अब जहाँ पे आपको समझ में आ गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये गाइडेंस, एस्ट्रोलॉजी एक गाइडेंस के रूप में है कि अगर आपका ये प्रॉब्लम है, राहु का ये प्रॉब्लम है, तो आपको क्या क्या करनी चाहिए प्लैनेट्स के उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली, कि आपका उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर ना पड़े। तो यहाँ पे प्लैनेट्स अच्छा है तो अच्छा रिजल्ट देगा, बुरा है तो बुरा रिजल्ट देगा, नहीं ऐसा नहीं होता। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है, फिर मेरे मामा जी बोलते, गुरु जी बोलते कि अगर आप अच्छे तरीके से बिहेव करें, अगर आप अच्छे तरीके से आचरण में रहेंगे उस महादशा के पीरियड में, उस प्लैनेट के अकॉर्डिंगली, अच्छा शुक्र का महादशा आया है, बहुत पैसा कमा रहे, मान लीजिए शुक्र बहुत एक्सॉल्टेड है, उसका महादशा आया, रातों रात आप पैसा छाप रहे, आपका बिजनेस अच्छा हो रहा है, लेकिन वहीं आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने लग गए। लोग ऐसा पैसा कमाने के बाद ये हो जाता है। अब वहां पे एक्स्ट्रा, मैंने देखा है बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं मेरे पास, बहुत पैसा कमा रहा है तो एक्सट्रीमिनेटल शुरू हो गया, और सीधा बोलते भी हैं गुरुजी कभी पकड़े तो नहीं जाएंगे। अब डर भी है, अब लेकिन करना भी है। तो यहाँ पे आपको टेस्ट किया जा रहा है कि जब आपके पास अच्छा टाइम आया है, आर यू लॉयल टू योर पार्टनर? आप अगर रहते हैं तो वो शुक्र का जो वो आएगा, यानी जो आपको वो लग्जरी मिल रहा है, वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। मेरे को लगता है सर कि एस्ट्रोलॉजी को लेकर अभी लोग अवेयर होने लगे हैं, पर मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आप भी थोड़ा अवॉइड करते हैं। जो आपकी पृष्ठभूमि है, जहाँ से आप आते हो, वहाँ पर तंत्र मंत्र का बहुत उपयोग होता है। उसके बारे में बताएं सर कुछ। क्या सच में ऐसे गुड़िया बना के स्विच बोलने तक आदमी की चुपती है? इसके लिए तो वैसे भी थोड़े से बदनाम हो रखे हैं कि बंगाल के लोग थोड़ा स्विच बोलते हैं ना। मुझे भी इवन यहाँ तक मुझे भी बोला गया है, मैंने भी सुना है कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में। बट हाँ, अगर आप डीप डाउन देखें तो मुझे लगता है, देखिए तंत्र का पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि तंत्र क्या है। इट्स अ तंत्र एक आप देखेंगे इसको एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो ये एक प्रोसेस है। तंत्र एक प्रोसेस है, आपको जो चीज़ चाहिए उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए।
अब जैसे मंत्र, तंत्र और यंत्र, ये एक ट्रिनिटी के हिसाब से होता है। जब भी आप देखेंगे मंत्र जब हम उच्चारण करते हैं ना, चैंट करते हैं, मंत्र क्या है? ध्वनि है। मंत्र इस ध्वनि, हम चैंट कर रहे हैं, कोई भी माला जाप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र जाप कर रहे हैं, जोर जोर से हवन करेंगे, है ना, ये मंत्र है, ये साउंड एनर्जी हो रहा है। अब जो चीज़ के ऊपर आप ये ट्रांसफ़र करेंगे, अब ये जो प्रोसेस आप कर रहे हैं मंत्र जाप करने का जो भी है, दैट इज़ तंत्र, यानी आप वो प्रोसेस पे हैं। अब वो है, बाद में आता है यंत्र। अब उस चीज़ को आप कहाँ पे लेके जा रहे हो? अब मान के चलिए कोई यंत्र आप एक्टिवेट कर रहे हैं, श्री यंत्र है, जो भी यंत्र जितने भी आते हैं, काली यंत्र हम लोग का बंगाल में बहुत यूज़ होता है प्रोटेक्शन के लिए, है ना। तो उस यंत्र पे हम लोग उस प्रोसेस से एनर्जी इन्वोक करते हैं कि वो मेरा प्रोटेक्शन करे। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अगेन कि यस, इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि बंगाल में तंत्र होता है, उपयोग होता है, लेकिन इसको मुझे लगता है ओवर द पीरियड लोगों ने थोड़ा सा एग्जैजरेट कर दिया है नेगेटिव टर्म पे कि गुड़िया में सुई चुभाया जाएगा और वहाँ से चुभाएंगे और तुम यहाँ पे आ करते रहोगे। तो ऐसा नहीं होता है, वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसी में भी देखिए बहुत सारे फ्रॉड लोग आपको मिल जाएंगे, बोलेंगे हाँ हम तुम्हारे लिए कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा होता है। तो इसको करने के लिए भी एक सिद्ध इंसान चाहिए जो बहुत टाइम से कर रहा हो या जिसको बहुत नॉलेज हो इस बात का। लेकिन हाँ, इस चीज़ से भी डिनाइल नहीं कर सकते हैं दीक्षांत जी कि तंत्र होता है। अब जिसको नहीं एक्सपीरियंस है, नहीं पता है, वो तो बोलेगा नहीं होता है, लेकिन जिसने एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर रखा है, जहाँ से ये बात शुरू हुई थी या जो चल रही है, कुछ तो हुआ होगा रीज़न। हाँ, ओवर द पीरियड एग्जैजरेशन भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इंस्टाग्राम में मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे भेजते रहते हैं, रील्स भी भेज देते हैं, कोई भी ऐसा मीम जैसा आता है ना कि यहाँ पे अरे झगड़ा हुआ था उस बंगाली के साथ, ये बंगाल के लोगों के साथ, रात को सुबह देख रहा हूँ कमर चल नहीं रही है तो रात को सुई चुभाया होगा। तो ये एक मीम के तौर पर भी देखा जाता है, बट दिस इज़ ऑल्सो ट्रू कि तंत्र का होता है और वो जो गुड़िया चुभाने वाला सुई है वो भी होता है। आपका कोई एक्सपीरियंस है? आपने कभी कुछ देखा हो? कभी देखिए, मैं ऐसे एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं जो, कोई ऐसा जो आप कैमरे पे बता सकते हो? हम लोग के उधर जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि साया चढ़ जाना, किसी के ऊपर आ गया, कोई भूत प्रेत आ गया हो और इंटरनेट में उसको एज अ फन देखा जाता है कि अरे ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता है। मैंने अपने आंखों से देखा है। मेरे एक गांव की बात है, हमारे घर से 4 घर छोड़ का होगा। वो आंटी को शाम होते नहीं होते एवरी इवनिंग सडनली, अगर वो ग्रुप में भी मम्मी के लोगों के साथ बैठी रहती थी ना, बैठे बैठे इंसान विद इन अ सेकेंड, क्योंकि मैंने भी बहुत बार देखा है ना, तुरंत उड़ जाती थी, खड़े होके ऐसे दौड़ मारती थी। मतलब शी यूज टू रन लाइक अब भी वो पीटी उषा बनने वाली है, समझ रहे हो आप। रोड के वहाँ से बैठ के वो घर पे दौड़ मारती थी, उसके बाद से चिल्लाना शुरू हो जाता था। और एक टाइम सिचुएशन ऐसा हो गया, इट्स लाइक आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग एट ऑल, आई एम टेलिंग यू, और जो मेरे को अभी सुन रहे हैं उधर के तो वो लोग भी बोलेंगे कि हाँ ये सच बोल रहा होगा, कि शी यूज टू फ्लाई, लाइक शी यूज टू जंप, और यहाँ से जंप करके ऊपर तक ऐसे जंप करना। इंसान कितना जंप कर लेगा ऐसे, कितना जंप कर लेगा वो, आप बिलीव नहीं करेंगे। उनके घर के सामने बहुत बड़ा आम का पेड़ हुआ था, बहुत बड़ा हुआ करता था। यू विल नॉट बिलीव दीक्षांत जी, मैं लेजिट उस दिन पहली बार मैंने वॉमिटिंग भी करी, काइंड ऑफ। मैं फेंट भी होने वाला था उनको देख के। पहले तो मुझे मज़ा आता था, एक बच्चे को क्या होगा कि कलेश हो रहा है घर में, चीखम चिल्ली हो रहा है, लोग उसको पकड़ रहे, 3-4 आदमी लोग पकड़ रहे हैं आंटी को, है ना, मैं तो देख रहा है बड़ा फन। लेकिन उस दिन मैंने देखा शी वाज लाइक, वो उड़ के उतना ऊपर चली गई, जब उड़ के नीचे आई तब मैं देखा भाई साहब ये क्या हो रहा है। तो दैट आई सॉ कि यस इट हैपेंस। उसके बाद से किसी बहुत सिद्ध बाबा जी को बुलाया गया, और क्योंकि देखिए गांव एरिया उस टाइम का मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा लोग भी नहीं हुआ करते थे और बहुत कम, तो सबको पता रहता था कि क्या होता है। अभी का जैसा नहीं है, अपार्टमेंट लाइफ्स नहीं हुआ करते, अभी भी गांव में स्टिल आप देखेंगे सबको सबका पता रहता है। तो वो आए, उन्होंने कुछ पूजा किया, उन्होंने हवन किया, उन्होंने उस टाइम भी उनके बॉडी पे वो कुछ एनर्जीज आ रही थी जो उनको वहाँ पे बैठने नहीं दे रही थी, पकड़ा जा रहा था। आई वॉज देयर। तो उसके बाद से वो बूटी वूटी बांधा गया एंड समहाउ नाउ शी इज़ फाइन। आफ्टर दैट शी गॉट फाइन। तो जो आए थे महाराज जी, उन्होंने बोला कि कुछ हेवी साया था वो, क्योंकि नदी में शाम को चली गई थी, तो वहाँ पे कुछ ऐसे साए थे, तो वहाँ से आपको अवॉइड करना है उस एरिया को पर्टिकुलरली जाने में, क्योंकि वहाँ पे शमशान का कुछ एरिया भी था और नदी भी क्रॉस करनी होती थी, तो वहाँ पे बोला गया। तो आई हैव सीन दिस आर द मल्टीपल्स इंसिडेंट जो मैंने देखे अपने लाइफ में, और ये होता है। अब देखिए अगर वो चीज़ें नहीं होती, क्योंकि उसके बाद वो इतनी थक जाती थी, एकदम दुबली पातली सी आंटी, 4 उसको लड़के, सोचिए 4 लड़के उसको हैंडल नहीं कर पाते थे। और नेक्स्ट टाइम जब वो बेहोश हो जाती थी, फिर वो उठती थी, वो इतनी पेन में होती थी, और वो और इतनी स्लोली बात करने वाली आंटी, अभी भी है
इतनी स्वीट बात कर, इतना आराम से बात करने वाली, कैसे 4-4 आदमियों को वो पटक सकती है, कैन यू बिलीव दैट? तो कुछ तो हुआ होगा, अब आई डोंट नो लॉजिक क्या है, जो भी है, लेकिन जो उस टाइम आया एज अ बच्चा मैंने देखा, वो बाबा जी ने बोला ऐसा ऐसा है, हम लोग सभी को बोला कि आप शाम के टाइम पे उस नदी के पास नहीं जाएंगे, वहाँ पे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, देन वी अवॉइड, हम लोग ने सब ने जाना शाम के, स्पेशली उस टाइम पे अवॉइड किया, और नाउ शी इज़ फाइन, आफ्टर दैट शी वाज एक्चुअली फाइन। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको बांधा जाता है, कभी आपके शरीर को बांधना बोलते हैं। तो ये बाबा जी ऐसा करते क्या है कि वो साया चला जाता है? मुझे लगता है कि ये बाबा जी जो वर्ड है ना, ये बहुत ईजी वर्ड हो गया है कि बाबा जी बोलने का, लेकिन देखिए मुझे लगता है ये लोग सब, ये देखिए ये सब साधना के बल पे मिलता है, इतना तो मुझे पता है, जितना मेरे गुरु जी ने मुझे सिखाया, हम लोग भी साधना करते हैं ना, ये सब साधना के बल पे तो होता है। आपको ये मानना होगा कि साधना में कुछ तो पावर है, चाहे आप किसी की भी साधना कीजिए, आप हनुमान जी की कीजिए, आप माँ काली की कीजिए, आप माँ दुर्गा की कीजिए, है ना, आप शिव जी का कीजिए, जिनका भी आपको साधना आपको लगता है आपको करना चाहिए, एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि साधना में क्या पावर है। और जो लोग, जिनको मैंने बोला बाबा जी हम लोग ने देखा, एक सिद्ध संत के रूप में हम देखते थे, वो लोग कुछ तो करते थे ना, जो उस टाइम के प्रॉब्लम से उनको निजात मिलता था। अब उसके पीछे का डीप रूटेड साइंस क्या था, कहाँ से सीखा, क्या किया आपने, नोबडी इज गोइंग टू, क्योंकि जब इंसान प्रॉब्लम में होता है वो बिल्कुल नहीं पूछता है कि आप क्या कर सकते हो, वो ये देखता है कि सोल्यूशन कहाँ से मिलता है। अब उस टाइम उस बाबा जी ने आया, पूजा किया, घर में हवन किया, पूजा किया, उनको बांध दिया, कुछ बूटी बांधा उन्होंने घर पे कुछ बांधा, मैंने देखा घर के कुछ चारों दिशा पे उन्होंने कुछ गाड़ा, मुझे अभी भी याद है, उसके बाद से शी इज फाइन। तो ये मुझे लगता है अभी जितना एक्सपीरियंस मैं हो रहा हूँ, मुझे लगता है साधना जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको एक पावरफुल इंसान बनाने में, जो आपको एक, मुझे लगता है एक जनरल इंसान से आपको थोड़ा सा हट के बनाता है, चाहे वो साधना हो, नाम जाप हो। अब आज के डेट में प्रेमानंद जी महाराज को देख लीजिए, नाम जप के बल पे ही तो है वहाँ पे, नाम जप जो इतना वो प्रमोट कर रहे हैं, और ये सही भी है। नाम जप मतलब क्या, भगवान का आप नाम ले रहे हैं, तो आप सोचिए जो इंसान दिन भर भगवान का नाम लेता हो, नाम जाप करता हूँ, या एक फिक्स पीरियड है, सुबह 1 घंटा लूँगा, शाम को 1 घंटा, क्योंकि गृहस्थ जीवन है, ऑफिस भी जाना है, काम करना है, सब तो साधु संत नहीं हो सकते। अब उसमें वो नाम जाप का पावर देखिए। इवन मैं जितने क्लाइंट्स मेरे, अभी रिसेंटली का एक केस मैं आपको बताऊँ, नाम नहीं बताऊँगा, बैंगलोर से हैं, शी वर्क्स इन अ बैंक, और उन्होंने मुझे बोला कि शी हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मैजिक, सब जगह पे दिखाया उनको, एंड शी इज़ फेसिंग दिस फ्रॉम लास्ट 11 ईयर्स, और उनके वो उनके बॉयफ्रेंड ने किया था, बिकॉज शी सेड समथिंग, आई डोंट नो, कुछ झगड़ा लड़ाई हुआ, ही गॉट सो हर्ट कि उसने ऐसा कर दिया। पहले पहले तो उसको पता नहीं चला, लेकिन लेटर ऑन धीरे धीरे जब बीमार पड़ने लगे, इतना प्रॉब्लम्स आने लगे उसको, तब जब बोलते हैं ना प्रॉब्लम्स में ही तो लोग जाते हैं दिखाने के लिए जगह जगह, जब वो गई हर जगह पे एक ही बात हो रहा था, ब्लैक मैजिक किया, सब लोगों ने बोला ठीक भी हो जाएगी, ये करो, करते करते इट हैज़ बिन 11 ईयर्स नाउ, ठीक है, वो लाइफ में अच्छे से सेटल नहीं हो पा रही है, वो पूजा भी नहीं कर पाती, अगर पूजा करने बैठती है ना वो फेंट हो जाती है, उसको पूजा भी नहीं कर सकती है वो, उसका इंटेंसिटी देखिए, एक इतना साल हो गया। तो वो इतनी डाउट में थी, मेरे पास आई थी, लेकिन जो भी था रेफरेंस से आई थी या जो भी था, मैंने इतना ही बोला कि देखो आई कैन नॉट गिव यू अ गारंटी, ठीक है, लेकिन अगर आपको ट्रस्ट लगता है, आपने सब जगह पे ट्राई किया, आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। अब मैंने उनको बताया कि आप दुर्गा सप्तशती का जो कवच आता है वो आप पढ़ना शुरू कीजिए सुबह और शाम को। उसके बाद मैंने फ्यू रेमेडीज़ भी बताए उनके लिए, और मैंने बोला देखिए ये बात है कि आपको थोड़ा सा सुबह जल्दी उठना है और सूर्य को अर्घ तो देना ही है, सन को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। दुर्गा सप्तशती का मैंने उनको बोला कवच आप पढ़ना शुरू कीजिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, इवन सी टेक्स्टेड मी डे बिफोर यस्टरडे ऑल्सो आई गेस, उन्होंने बोला कि इतने सालों बाद वो सोई है चैन से, एंड इट्स सो ओवरवेलमिंग फॉर मी एज एन एस्ट्रोलॉजर कि जो यार 11 साल से इतना परेशान चल रहा है, वो जगह जगह गया है लेकिन उसको कहीं सोल्यूशन नहीं मिला, और जो मैंने बोला एंड उसके तुरंत बाद 3 से 4 दिनों के बाद ही वो मुझे टेक्स्ट कर रही है कि आई एम स्लीपिंग फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 11 ईयर्स, और वो पढ़ी लिखी है, बैंक में जॉब। अब देखिए दुर्गा सप्तशती इतना स्ट्रॉन्ग है वो कि बोलते हैं माँ भगवती का एक स्वरूप, अब साक्षात स्वरूप मान लीजिए दुर्गा सप्तशती, जो नवरात्रि में मैं खुद भी पढ़ता हूँ, साधना करता हूँ, वैसे बोलना नहीं चाहिए साधना का खुद का, लेकिन गुरुजी बोलते हैं तो, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग है। आप कवच पढ़िए, बोलते कैसा तंत्र मंत्र हो, आपका कवच आप पढ़ना शुरू करोगे, ईविल आई हो, नज़र लगाओ, नज़र दोष हो, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और जब आप कवच पढ़ेंगे ना, दीक्षांत जी आप नहीं पढ़ा है तो मैं बोलूँगा कि आप ज़रूर पढ़ें, आप वहाँ पर देखेंगे कि बॉडी का एक एक पार्ट को प्रोटेक्शन करने के लिए कहा गया है माँ को, एक एक पार्ट को, हेयर को, आपके इवन आईब्रोज को, आपके नाक को, आपके कान को, आपके बॉडी को, आपके गले को, आपके पेट को, इवन एक एक बॉडी के पार्ट्स को वहाँ पे माँ को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप इसकी रक्षा करें,
तो दैट पावर देखिए, अब जो इतना ज़्यादा बाबा जी के पास गई होगी, कितनों ने लूटा होगा, कितना इतनी वो परेशान हो गए, उसका विश्वास भी नहीं था, बट शी गॉट अ रिजल्ट। आपने खुद ने एस्ट्रोलॉजर होके ऐसे क्यों बोला लूटा होगा? सी दैट्स वाई, बिकॉज दैट वाज हर स्टेटमेंट। अगर क्यों नहीं बोलूँगा लूटा होगा, क्योंकि अगर अच्छा होगा, कोई भी मान लीजिए कोई सिद्ध होंगे, कोई जानकार होंगे, तो उनको वो प्रॉब्लम से निजात तो मिलनी चाहिए। क्योंकि जब हम कोई अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर तो अच्छा दवाई देता, अच्छा ट्रीटमेंट देता है, तो हम हील भी तो होते हैं ना। ऐसा थोड़ी देखा गया है कि हील नहीं होते, हार्ट का प्रॉब्लम हील नहीं हो रहा, जो होगा देखा जाएगा, डॉक्टर को हम थोड़ी ऐसा थोड़ी बोलते हैं। नहीं, हम यही एक्सपेक्टेशंस के साथ जाते हैं कि हम जा रहे हैं तो हम हील होंगे, हम ये नहीं सोचेंगे कि लूटा जा रहा है। लेकिन अगर वही ओवर द, अब सोचिए 11 साल में वो लड़की कहाँ कहाँ नहीं गई होगी, किस किस से उसने बात नहीं किया होगा अपने प्रॉब्लम्स को लेके, हुआ नहीं। तो मुझे लगता है यहाँ पे मे बी यस, उनको मिसगाइड किया गया होगा ऑब्वियसली। और उनका ये खुद का स्टेटमेंट था, मुझे बहुत लूटा सर पूजा के नाम पे। में 11 को कैसे बोलता है? मैं बोल रहा हूँ 11। हाँ, आप क्या बोल रहे हो? 11। 11। हाँ, तो एक्सेंट का थोड़ा सा डिफरेंसेस हो ही जाता है। यस, आपको कभी कोई ऐसे रोसोगोला बोलता है तो अजीब लगता है? देखिए अब जिस जहाँ से आप आते हैं, हाँ। ठीक है, आप उसको अगर उस चीज़ में ले, अब आप मानिए कि हाँ हम बंगाल से आते हैं, हम बोलते हैं हम पानी खाते हैं, हम खाएंगे, हम भात भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, हम पानी भी खाते हैं। हाँ, आपको लगता है कि हाँ मुझे पानी पीना बोलना चाहिए, तो आप वो बोल सकते हैं, लेकिन मेरे लिए वो कंफर्ट यही है कि मैं तो बोलूँगा मैं पानी खाऊंगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इज इट ऑफेंडिंग फिर? नो 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 नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। क्योंकि आप देखिए ना, साउथ में, मैं बैंगलोर में भी मैं रहा हूँ, उनके इंग्लिश भी तो कितनी डिफरेंट है। हाँ, नॉर्थ इंडियन की इंग्लिश के हिसाब से आप देखिए, मैं वहाँ पे बैठते बैठते मैं वैसे बोलने लग गया था, राइट लेफ्ट ऑटो या राइटर उधर लेफ्ट। तो अब वो ऑफेंडिंग कैसे हो सकता है ना? क्योंकि वहाँ पे तब बैठते बैठते आप रहोगे। जैसे आप कभी किसी तोतले आदमी से बात करते हो तो आप तोतलाने लग जाते हो थोड़ा बहुत, अगर आप उसके साथ आप बहुत उसको छेड़ना भी नहीं चाह रहे, फिर भी अपने आप हो जाता है। इंडीड इंडीड। अब देखिए वो थोड़ा सा, ये मुझे लगता है कि जो फन नेचर के थोड़े से लोग होते हैं ना, तो ये थोड़ा सा एडप्ट कर लेते हैं। लेकिन अब जो बहुत ज़्यादा सीरियस है वो तो कभी नहीं करेगा ऐसा। लेकिन जो फन नेचर है थोड़ा सा, अब जैसे मैं भी इतना ट्रैवल करता हूँ ऑल ओवर इंडिया, है ना, हम लोग बंगाल से हैं, तो थोड़ा बहुत आ जाता है, वो एक्सेंट में आ जाएगा, आपको नेपाली का एक्सेंट में आ जाएगा। अब जैसे हम लोग बोलते हैं कपड़ा, आप लोग यहाँ पे बोलते पहनते हैं, हाँ, राइट? कपड़े पहनना। हाँ, कपड़े पहनना। मेरे को कितने दोस्त बैंगलोर में मजाक उड़ाते थे, यहाँ पे भी अभी भी बोलते हैं। मैं ये बोलता, मैं रुक रुक में कपड़ा लगा लेता हूँ। हाँ। अब वो बोलते कपड़ा पहना जाता है या डाला जाता है अनुज, लगाते नहीं है ना? तो दे मेक फन, बट आई मीन इट्स ओके फाइन। मुझे मैं पर्सनली ऑफेंड नहीं फील करता। सर, हमने रेमेडीज के बारे में बात की, जो हम लॉकेट बनवाते हैं स्टोन का, और रिंग हो, ब्रेसलेट हो, ये चीज़ें कैसे काम करती हैं? एक पत्थर मेरी लाइफ को कैसे बदल सकता है? देखिए मुझे लगता है कि इसको आपको इस तरीके से देखना चाहिए कि मान लीजिए अब जैसे मैंने पहना है, ठीक है, पन्ना, अब बुध का चल रहा है मेरा टाइमिंग, है ना। अब उसमें ये पन्ना को बुध से रिलेट किया गया है कि अगर आप पन्ना पहनते हैं, अगर आपको ज़रूरी है, आप पहनते हैं, तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अब ये लाइफ चेंज कैसे करेगा? देखिए, ये स्टोन्स कोई लाइफ चेंज नहीं करता है, वो आपको वहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। कैसे कर रहा है? अब जैसे फॉर एन एग्जांपल आप इसको इस तरीके से देखिए कि मैं ओवर थिंकिंग, बुध क्या है, बुद्धि का कारक है। वो जैसे जिसका बुध स्ट्रांग होगा ना, वो बोलने में बहुत स्मार्ट होंगे, आप देखेंगे, शायद आपका भी होगा, मैं देख पा रहा हूँ। वो लोग बहुत स्ट्रांग होंगे, लेकिन है ना। अब लेकिन जब लोग बोलने लगते हैं ना, तो बोलते हैं कि ज़्यादा बोलने वाले लोगों का शुद्ध ही नहीं होता। वो बोलते बोलते इतना एक्सेस बोल जाएंगे कि वो बोलने की वजह से ही प्रॉब्लम। तो मैं एक्सेस बोलता हूँ इसलिए आप कह रहे हो शायद आपका बुद्ध नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है ये कैसे काम करता है कि आप इसको जब लगाते हैं तो आप थोड़े से सोच के बोलेंगे, आप बेलगाम जैसे नहीं, घोड़े जैसे नहीं बोलेंगे कि जहाँ भी मुंह खोलना है और बस बोलना है। नहीं, आप ऐसा बोलेंगे जो इम्पैक्ट करे सामने वाले को। क्योंकि बोला जाता है कि जिसका बुध खराब होता है ना, एक तो या तो वो बोल नहीं सकता अच्छे से, ठीक है, उसको कॉन्फिडेंस भी इशू रहता है क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा है, उसको स्टेज फेयर रहता है। अब जो बोल ही नहीं सकता वो स्टेज में जाके माइक पकड़ के क्या करेगा, आप बताइए। तो यहाँ पे ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है कि आप ये लगाओ, आपका बुध थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल भी हो जाता होगा। इंडीड साइकोलॉजिकल होगा। आप क्यों नहीं होगा, आप खुद सोचिए ना। अब देखिए, बहुत खूबसूरत स्टोरी भी है एक, इवन ये स्टोरी बता रहा हूँ, ये उस टाइम की स्टोरी जहाँ पे गांव के लोगों को इस तरीके से देखा जाता था कि सीधा साधा इंसान, एकदम किसी को नहीं पता। वो बीमार में पहली बार डॉक्टर को देख रहा है, वो बीमार है, गया
डॉक्टर ने उसका प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया और बोला इसको सुबह और शाम पानी के साथ ले लेना। ये स्टोरी है। वो आया घर पे, उसने उस प्रिस्क्रिप्शन को रोल किया और पानी में डाला, सुबह और शाम लेके पीने लग गया। और वो आप बिलीव नहीं करेंगे 2 दिन में वो ठीक हो गया। और उसके बाद फिर से वो डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब, क्योंकि पहले के लोग बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड के साथ रहते थे, है ना, अरे डॉक्टर साहब मैं ठीक हो गया, आपकी वजह से मैं ठीक हो गया, ये तो कुछ भी नहीं था बस। तो बोला हाँ टाइम से लिया दवाई, टाइम से लिया। वो बोलता है सर दवाई टाइम से, हाँ जो लिख के था वो दवाई लेना था ना। बोलता है सर आपने बोला दवाई सुबह शाम इसको पानी में लेना, तो मैंने तो इसको ही रोल करके पानी में डाल के पी गया। नो हाउ इट वर्कड, वो बीमार आदमी हाउ इट वर्क एज अ फेथ, कि वहाँ पे वो बोला डॉक्टर ने दिया, अब उसको सीधा साधा आदमी को कुछ नहीं पता है दवाई में कुछ ऐसा, उसको ये पता है कि ये डाल के पीऊँगा, डॉक्टर साहब ठीक बोला है ठीक हो जाऊँगा। तो मुझे लगता है फेथ वर्क्स वंडर, कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स। इसीलिए बोला जाता है कि जहाँ पे कुछ काम नहीं करता वहाँ पे आपका फेथ काम करता है। जब आप हार जाते हैं, जब आप गोविंद के पास जाते हैं, जब आप महादेव के पास रोते हुए जाते हैं, मैंने देखा लोग जाते हैं, उसके बाद से लाइफ चेंज होती है, उस प्रॉब्लम से उसको निजात मिलती है। कैसे मिला? दैट फेथ वर्क्स। तो मुझे लगता है कि फेथ, ये जो स्टोन्स हम पहनते हैं, ये जो भी हम ये पहनते हैं, ये बहुत हद तक फेथ भी काम करती है। और ये इसका जो रेलेवेंस है, देखिए इररेलेवेंट कोई भी चीज़ नहीं है और ऐसे बोला नहीं गया। और ये जो भी एस्ट्रोलॉजर साहब हम बात कर रहे हैं, पन्ना बुध के लिए, सूर्य के लिए, माणिक के, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सालों साल हजार सालों का ये है ना, हिस्ट्री है। तो ये रेलेवेंस कुछ तो हुआ होगा इसके ऊपर, जो ये हो रहा है, बोला जा रहा है। तो मुझे लगता है आप 50% फेथ को पकड़ लीजिए, 50% इसका रेलेवेंस को पकड़ लीजिए, एंड इट विल वर्क फॉर यू। मैं जब रिसर्च कर रहा था हमारे पॉडकास्ट के लिए, तो मैंने एक बहुत अजीब सी बात आज मैंने सुनने में आई कि डाइवोर्सेस किस केस में होते हैं। तो उन्होंने बताया कि अगर जैसे मेरा मुंह गोल है फॉर एग्जांपल, और अगर मेरे पार्टनर का भी मुंह गोल है, तो तलाक हो जाएगा। और उन्होंने उसका एग्जांपल दिया आमिर खान। ऐसे ही काफ़ी सेलिब्रिटीज़ का एग्जांपल दिया और रीज़न बताया कि देखो इनका मुंह भी लंबा है, ऋतिक रोशन का मुंह लंबा है, उनकी पत्नी का मुंह भी लंबा था, तो उनका डाइवोर्स हो गया। ये कैसी बातें हैं? देखिए ये बातें तो एक्चुअली में मुझे भी समझ में नहीं आती ये कैसी बातें हैं। लेकिन हाँ, आप जो मुंह देख के आप बोल रहे हैं ना, ये एक सामुद्रिक शास्त्र भी है हमारा, तो जहाँ पे आपको फीचर्स को देख के बोला जाता है। और आप देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके फीचर्स चेंज होते हैं। आपके जो पासपोर्ट में आपका जो फोटो होगा, वो कुछ सालों के बाद आपका वैसा फेस उतना सिमिलर नहीं रहता। आप भी देखते हैं ना, इसलिए हम जब पिछला फोटोज देखते हैं कितना गंदा आ रहा है, इसको डिलीट करो या फेंक दो। इसलिए तो पासपोर्ट वाले कहते हैं 10 साल में अपडेट कराओ। हाँ, इंडेट। अब सोचिए कि चेंजेस होता है, यानी सामुद्रिक शास्त्र एक होता है कि आपके फीचर्स को देख के, आपके तिल को देख के, आपके नाक के साइज को देख के, आपको देख के बोला जाता है कि ऐसा ऐसा होगा। लेकिन डिवोर्स जैसा आई थिंक टॉपिक, मुझे लगता है ये ऐसा बात सिर्फ फेशियल चीज़ों को देख के बोल देना, या फिर सेलिब्रिटी में बोल देना, सेलिब्रिटी को निकाल के रख दो, उसके साथ लोग रिलेट करेंगे तो हाँ हो जाएगा। पर आई थिंक दिस इज़, मुझे लगता है दिस इज़ नॉट रेलेवेंट। और ये चीज़ें ऐसी बोलनी भी नहीं चाहिए कि गोल गोल दोनों क्यों। मेरे मम्मी पापा का चेहरा तो गोल है दोनों का, दे आर लिविंग अ वेरी सक्सेसफुल मैरिज लाइफ, उनका तो नहीं हुआ। कहाँ हुआ? होना चाहिए तो गोल गोल टच। तो वही मैं बोलता हूँ कि देखिए आज के डेट में मुझे ये भी लगता है कि इंटरनेट है, मैं तो अभी भी आया हूँ इंटरनेट में, है ना, तो इंटरनेट है तो आप कुछ भी बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, बेलगाम घोड़े के जैसे सब लोग बोल रहे हैं, सबको दिखना है, कुछ एक्स्ट्रा दिखना है। अब जैसे मैं उनका नाम नहीं लूँगा विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक संत है, अभी मैंने उनका जस्ट क्लिपिंग्स आया था, उनके शॉर्ट्स आए थे, तो उन्होंने बोला कि मैं तो ट्यूसडे और सैटरडे को ही दाढ़ी कटवाता हूँ, बाल बनवाता हूँ। लेकिन ये सही नहीं है। ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को आप बाल दाढ़ी नहीं कटवा सकते हैं। ये प्रेमानंद जी महाराज का भी साफ साफ उन्होंने भी बोला है एक वीडियो में कि शौर क्रम, कुछ हिंदी में इसका वर्ड है, इफ़ आई एम रॉन्ग आई एम सॉरी, कि ये जो आप काम करोगे दाढ़ी बनवाना, बाल कटवाना, आप मंगलवार और शनिवार या बृहस्पतिवार आप नहीं कर सकते। इसको ये नहीं बोला गया है, इसके लिए अप्रोप्रिएट टाइम दिया गया फ्राइडे। कराएंगे तो संडे को बार क्या भीड़ ज़्यादा हो जाती है, सैटरडे को करा नहीं सकते, थर्सडे को ऑफिस होता है, हाँ, फिर वेडनेसडे को भी नहीं करा सकते। नहीं, वेडनेसडे को आप करा सकते हैं। मेरा ये कहने का, अब देखिए पहले के टाइम आप देखेंगे ना, मेरे फ्रेंड्स भी बोल रहे थे कि पहले तो मैं सिर्फ ट्यूसडे और सैटरडे को ही जाता था बाल दाढ़ी कटवाने। क्यों? क्योंकि सैलून मुझे फ्री मिलता था, ज़्यादा भीड़ नहीं मिलता था। तो जो लोग नहीं आते थे, कुछ तो रीज़न होगा ना कि वो लोग नहीं आ रहे हैं सैटरडे और ट्यूसडे को, यानी उस दिन को बोला जाता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बार बोला जाता है, मंगलवार और शनिवार को। तो इसीलिए वो काम नहीं किया जाता है उस दिन। आप जानते हो सदगुरु? यस।
मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि आप अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछ लीजिए कि आपके अगले 10 मिनट कैसे होने वाले हैं। सी दिस इज वेरी इजी टू क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी, डोंट यू थिंक सो? इट्स वेरी इजी। आप मुझे क्वेश्चन कितना इजीली पूछ रहे हैं, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। इससे कुछ लग रहा है पूछने का? नहीं, मैं भी आपको बहुत इजीली काउंटर फायर बैक कर सकता हूँ, क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। आप जो मुझे पूछ रहे हैं, आप किस बेसिस पे पूछ रहे हैं? आप जो मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप किस बेसिस पे पूछ रहे हैं? क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं या फिर एस्ट्रोलॉजी व्हाट वी सी इट एज कि वो आपको भविष्य बताती है, कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है। तो उनका बेसिक सवाल ये है कि आप अपनी 10 मिनट बता दो अगले की क्या होने वाला है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है एस्ट्रोलॉजी को, या जिस तरीके से लोग इंटरनेट के थ्रू से जानते हैं, ये मेरा अपना परसेप्शन। मैंने आपको स्टार्टिंग पे क्या बोला था? आई डोंट टेक इट एज अ प्रेडिक्शन, आई टेक इट एज अ गाइडेंस। लाइट आपको गाइड कर सकता है, आपको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कितना दूर जाने वाले हैं। वो लाइट आपको टॉर्च देके दिखा सकता है रास्ता कैसा है, वो प्रिडिक्ट थोड़ी करेगा आगे जाके आप गिरने वाले हो, गिर के मरने वाले हो। सो हियर आई लिटिल डिफरेंशिएट विद अदर पीपल जो हमारे सेम बैकग्राउंड से आते हैं। मैं वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता हूँ कि मैं उस हिसाब से प्रोडिक्शन नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, क्वेश्चन उठाना, ये मैं बता रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन उठाना बहुत ईजी है और उठा सकते हैं, और लोगों ने उठाते हुए आए हैं। बहुत लोगों ने पहले भी एस्ट्रोलॉजी उस पर क्वेश्चन उठाया है ना। लेकिन क्या फ़र्क पड़ा है? फ़र्क पड़ा है, बड़े बड़े लोग ले रहे हैं, एक्सपेंसिव एस्ट्रोलॉजर्स उतने ही चार्ज कर रहे हैं, लोग उनको पैसा दे रहे हैं, उनका चल रहा है। सो इट विल गो ऑन, से इट विल गो ऑन, और ये हमेशा चलेगा, चलता हुआ आया है और चलता ही रहेगा। कोई क्वेश्चंस उठा रहा है किसी चीज़ के ऊपर। इवन मुझे अभी भी याद है रामदेव बाबा जब आए थे, आप देखिए जब योगा का पहला आया था, एक रेवोल्यूशन काइंड ऑफ, रामदेव बाबा जब वो योगा करते थे, लोगों ने कितना कमेंट किया, क्या होगा। डॉक्टर्स लोग उसके विरोध में चले गए थे कि नहीं गए थे, फ्रॉड है, ये है। अभी आज देखिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम योगा हमारे लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया। तो क्वेश्चंस तो इजी है दीक्षांत जी, किसी के ऊपर भी उठा देना। और मुझे लगता है आई डोंट थिंक आई विल बी दैट रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आई वांट टू बी दैट रिस्पॉन्सिबल पर्सन हु विल आंसर विद वेरी ड्यू रिस्पेक्ट। सदगुरु को भी मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, ही इज़ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, वेरी पर आपको पता था कि वो एस्ट्रोलॉजी के थोड़ा खिलाफ है? नहीं, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा देखता नहीं हूँ। मैंने आपको जैसे बताया, आपने भी मुझे बताया, मैं उतना ज़्यादा इंटरनेट में हुई ही नहीं, मैं उतना कंटेंट कंज्यूम ही नहीं करता हूँ। मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ, अपना काम करता हूँ। ज़्यादा जो एक और चीज़ नोटिस में आ रही है कि आपके मोबाइल नंबर में अगर 3 बार 8 आ गया तो आप मरोगे। आपकी गाड़ी का मूलांक अगर 8 है तो आपको कोई नहीं बचा सकता। आपके नाम की न्यूमरोलॉजी अगर गलत है तो ये नाम की न्यूमरोलॉजी, मोबाइल नंबर, गाड़ी के नंबर, इनसे फर्क पड़ रहा है। देखिए आई डोंट नो कहाँ पे किसने बोला कि मरोगे 8 नंबर 3 वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ओके, दैट इज योर इंटरप्रिटेशन, व्हाट आई हैव सीन थ्रू इंटरनेट। ओके, देखिए यहाँ पे ये है कि देखिए 8 नंबर का रिपीटेटिव जो बोलते हैं वो क्या है, वो सैटर्न का नंबर है। आप देखेंगे 8 नंबर, आप जब देखोगे ना, 8 कैसे लिखते हैं, ऐसे, यानी कि अभी हाई है तो अभी लो पे आ रहा है, ये लो पे आ रहा है, लो पे है तो अभी हाई पे जा रहा है, यानी वो कांस्टेंट एक स्टेबल नहीं रहता वो नंबर। आप जैसे ईयर जो आया, शनि का साल, मंगल के साल से पहले शनि का साल था, बहुत डिसबैलेंस था चीज़ें। तो यही देखा जाता है कि 8 नंबर जो है, अगर आपके मोबाइल नंबर पे ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं तो वो आपको हो सकता है डिले कराएगा। अब इसका मैं एक रेलेवेंस, मेरे में 3 बार 8 आ रहा है, मैं रेलेवेंस थोड़ा सा देना चाहूँगा। आज के डेट में आप देखेंगे कि सारा काम 95% काम आपका मोबाइल से ही हो रहा है। यानी जो पैसा ट्रांजैक्शन, बड़ा बड़ा अमाउंट भी होता है, वो भी आप मोबाइल से कर रहे हैं। आपको कॉल आ रहा है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, आप कंपनी चलाते हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, फ़ोन से आ रहे हैं, आप सेशन भी मैं भी फ़ोन से ही करता हूँ, है ना। तो सारी चीज़ें जब आप देखेंगे कि इतना अमाउंट ऑफ वर्क अगर हम इससे कर रहे हैं, तो उसका एक रेलेवेंस यहाँ पे थ्योरी जोड़ा जा रहा है कि नंबर अगर आप सुइटेबल लेते हैं, क्योंकि देखिए आप नंबर से डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपके व्यूज़ कितने जा रहे हैं आपके पॉडकास्ट में, ये नंबर्स डिसाइड करता है। 1 मिलियन आप देखते हैं, 2 मिलियन जा रहा है, तो नंबर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, नंबर्स इज ऑल अराउंड, है ना। अब बस उसका ये रेलेवेंस है कि देखिए ये नंबर इतना ऑस्पिशियस नहीं है, तो इसी के लिए अगर आप इस नंबर के हिसाब से चलते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा। लेकिन मैं इस चीज़ को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ।
मैं ऑनेस्टली मैं नंबर्स चेंज को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ कि आपको ये कराना चाहिए, नंबर चेंज कराना चाहिए। हाँ, नाम के वाइब्रेशन को मुझे लगता है अगर हम छोटे में कर पाएँ। अब जैसे आप सेलिब्रिटीज़ की बात ही करते हैं सब लोग, है ना। अब सेलिब्रिटीज़ की इसीलिए भी बात करते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि उनका एग्जाम्पल सेट करना एक ईजी रहता है, क्योंकि सब लोग उनको जानते हैं और मुझे ज़्यादा उनके बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज आई डोंट फाइंड दैट रेलेवेंट कि क्या बात करना। उनका पैसा है, जैसा आपने बोला ना पहले, उनका पैसा तो उनका पैसा, हम क्या करें। हाँ, पहले बात करें, जब उनका पैसा तो उनका पैसा, हम क्या करें भाई उनके 500 करोड़ का, 1 रुपये तो मिलने से रहा। एग्जैक्टली, आई फील डजंट मेक सेंस टू मी। लेकिन अगर आप देखें कि सेलिब्रिटीज़ लोग अपना नाम चेंज कर रहे हैं, अनिल अंबानी ने भी अनिल डी अंबानी लगाया, ये थोड़ा थोड़ा आ जाता है नज़र पे कि जो चेंज कर रहे हैं अपना नाम। तो यहाँ पे बोला जाता है कि नाम का जो एक वाइब्रेशन होता है वो अलग वाइब्रेशन क्रिएट करता है, जिसके वजह से देखिए ये पॉजिटिव एस्पेक्ट पे ही तो बात हो रहा है। अगर आप देखें डबल ए लगा लोगे आप अपने नाम पे, चलिए आपका डी से स्टार्ट होता है, अब वहाँ पे जाके आप ए लगा लेते हो अपने नाम, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कुछ फ़र्क पड़ेगा? सर फ़र्क की बात कैसी है, किसी को अपना नाम बदलने से दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस चीज़ से है जो आपने बोला कि बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। हाँ, एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल it is very hard for me to identify if my name is correct, if my mobile number is correct. I have to take guidance from someone who is knowledgeable. yeah. And I don't know who is knowledgeable. See, maybe you are very good with Kundali, but आपको मोबाइल नंबर्स की इतनी नॉलेज नहीं है। या हो सकता है आराम से, इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट हो सकता है। हाँ, इस बात पे देखिए रेलेवेंट मुझे लगता है लॉजिकल भी इंसान को होना चाहिए। बिल्कुल। और मैं हमेशा मैं इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं उसको लॉजिक के साथ भी रेलेवेंट रखना चाहता हूँ। इनरेलेवेंट बातें करके कोई फायदा है नहीं। और आज के दिन में मुझे लगता है लोग बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा, तो उनको भी पता चल जाता है एट द एंड कि किससे बात करनी चाहिए और किससे बात नहीं करनी चाहिए। अब जैसे मैंने आपको नंबर बताया 1 से लेकर 9 तक का जो नंबर है, इनका अपना अपना क्वालिटी है, ठीक है। अब ये देखा, अब देखिए कंप्लीटली आप 8 नंबर को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन आप बड़े बड़े घर के लोगों को देखेंगे कि नंबर वीआईपी क्यों लेते हैं गाड़ी का, 1111 ही क्यों चाहिए, 222 ही क्यों चाहिए, अरे जो आ रहा है वो ले लो, इतना पैसा देके क्यों ले रहे हो नंबर, कुछ तो होगा ना, साइकोलॉजी वहाँ पे भी तो काम कर रहा होगा। तो जिसको जैसे समझना है वो उसी तरीके से उस पर्सपेक्टिव को ले सकता है, पॉजिटिवली भी ले सकता है, उसी चीज़ को वो नेगेटिवली ले सकता है। कोई बोल सकता है फ्रॉड कर रहा है भाई, लेकिन किसी को हो सकता है वो नंबर लेने के बाद उसका लक खुल गया हो। मैं आपको बात बताता हूँ, हरियाणा में इंडिया का सबसे महंगा नंबर बिका है गाड़ी का। या आई हर्ड अबाउट दैट। कितने रुपए का? मुझे लगता है कुछ करोड़ का था। 1,17,00,000। यस यस यस। नंबर इज HR 88B 8888, 6 बार 8 है उसमें। अब देखिए वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखिए कौन किस तरीके से चीज़ों को ले रहा है। अब 8 आप जिस तरीके से देखते हैं, एक इंसान 8 को इन्फिनिटी की तरफ भी तो देख सकता है, देख सकता है। इन्फिनिटी का अगर आप साइन बनाने जाओगे कैसे बनाओगे, बस 8 को ही तो इधर रोटेट करना है ना, 8 इस तरीके से तो हो जाए। हो सकता है वो इंसान इतना स्ट्रांग होगा अपने परसेप्शन को लेकर या अपनी मेंटली कि उस 8 को वो इन्फिनिटी के तौर पे देख रहा होगा। आपको क्या पता, 1 करोड़ में जो नंबर लिया है 8, अब वो इन्फिनिटी भी देख सकता है। अब उसके ऊपर मैं बोलने जाऊँ अरे इसका तो एक्सीडेंट हो जाएगा, अब तो ये मरेगा, हाउ डज दैट मेक सेंस, हाउ डज दैट मेक सेंस। किसी को बिना पूजा किए भी वो इतना स्ट्रांग है अपनी चीज़ को लेके को लाइफ में अचीव कर सकता है। अनुज जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप हमने यूथ के काफ़ी सवालों को केटर किया, एंड द बेसिक एम वाज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एस्ट्रोलॉजी एंड अदर थिंग्स रिलेटेड टू इट। हम कोई ज्ञान नहीं देना चाहते थे इस पॉडकास्ट के लिए, बेसिक अवेयरनेस के लिए, क्योंकि अभी जो सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं उसकी वजह से बहुत सारे अजम्पशंस ऐसे हैं, जैसे हमने बात करी नंबर्स वाला, बीट वो चेहरे वाला, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सोचते हैं कि क्या ये सही है गलत है क्यों है। एंड what I think we have concluded is the first thing he said on the podcast, एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन नहीं है, गाइडेंस है। 8 नंबर भी गलत नहीं है, डिपेंड्स on how you take it, what your mindset is, Indeed, and how much disciplined you are in your life. और कुछ सर मैं अगर भूल रहा हूँ तो मैं बस इतना, आप सही जा रहे थे, एकदम सही बोला आपने। एंड आई थिंक मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि आप जो इंटरनेट के जैसे आपने बोला कि लोग कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, आप जब आप कुछ चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं यू आर वेरी फ्री टू डू सो।
आई एम नॉट पेइंग योर इंटरनेट बिल्स एंड आई एम नो वन टू से दैट, बट आप कंज्यूम कर रहे हैं जो चीज़, उसका आउटपुट क्या आ रहा है ये भी आप देखिए। देखिए सेकंड चीज़ कि जब कोई चीज़ बोल रहा है उसको लॉजिकली थोड़ा सुनिए। इज़ ही मेकिंग सेंस हियर? आप जिम जाते हैं, मैं बोलूँगा आप ट्रेनर को देखते हैं और जब आप उसके साथ लेते हैं, कोई दुबला पतला सा ट्रेनर आके बोलता है मैं तुम्हारा बॉडी बना के दूंगा, क्या आप उससे ट्रेनिंग लोगे, उसको पैसा दोगे? नो। आपका इमेजिनेशन क्या है, ट्रेनर मतलब बिल्डअप होगा, अट्टा कट्ठा होगा, अच्छा होगा, अरे ये मेरा बॉडी बनाएगा। सो इसीलिए अगर वो चीज़ उसके लिए काम कर रहा है, यू विल सी दैट कि दैट थिंग इज़ वर्किंग फॉर हिम, है ना। तो मुझे लगता है कि थोड़ा लॉजिकल बनिए, इस चीज़ को ज़्यादा भ्रांति में मत पड़िए, और डरने की कोई ज़रूरी नहीं है। डरना तो है ही नहीं, डर ज्योतिष कभी डराने के लिए था नहीं, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ, वो बिजनेस कैसे हुआ, करने के लिए बिजनेस करने के लिए हो गया, वो अलग बात है, पर ये सिर्फ आपको गाइडेंस देने के लिए है, एक प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए है, आपको सेल्फ डिसिप्लिन बनाने के लिए है, आपको मोटिवेट करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बोला, मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए है, और पॉजिटिविटी के साथ भरने के लिए। दैट्स ऑल। How was your experience talking to me? Oh, it was wonderful, and I'm very glad that you gave me that privilege to be here. Pleasure is all mine, sir. And I would just say it was incredible and my first experience, so thank you so much. कैमरे में देख के सर आपको बोलना है, दीक्षांत पिलानिया को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दीक्षांत पिलानिया को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।